फंक्शन की फंक्शन की डिफिनीशन पे हम सबसे पहले जाते हैं, जो हमारे पास स्लाइड्स हम सबको मिले उस पे देखते हैं। Functions are the primary means of passing data around in TypeScript. TypeScript allows you to specify the types of both the input and output values of functions. तो इसको समझते हैं। बेसिकली हमारे पास कोड में होता क्या है, हमारे पास कुछ ऐसी लाइन ऑफ कोड्स होती हैं जो कि बार बार रिपीटेटिव यूज होती है हमारे पास। उसको हम जो है मतलब हमारे वेबसाइट में या हमारे कोड में बार बार उसको यूज करते हैं। तो उसको बार बार एक जगह पे लिखने की बजाय हम ऐसा करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन के अंदर वो कोड लिखते हैं, और जहां भी हमें फिर उस कोड की जरूरत पड़ती है हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास बेसिकली जो है, उसमें हम डेटा पास करते हैं, उस डेटा पे हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटी जका परफॉर्म भाई, होती जरा है। एक मिनट के लिए मुझे जरा जरा जानना है। लोग कुछ कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, कुछ कह रहे अच्छा हैं कि अच्छा। आ रही है, तो फिर उनका ही मसला होगा। आप एक काम करो, जिनका जिनको आवाज़ नहीं आ रही ना, तो वो ऑडियो जब भी वो जूम लिंक पर क्लिक कर लें तो ऑडियो जो है वो इनेबल कर लें, ठीक है? उसमें कुछ मसला होगा उनका। जी, सही। रिकॉर्डिंग का ये है ना कि रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे, ठीक है? आप लोगों को वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, ठीक है? हाँ, बुक नेम भी बता दूंगा आगे। मैं वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीज़ें हैं ना, लास्ट में इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और एक एक चीज़ हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है? जी, वॉइस जका भाई का बिल्कुल क्लियर है। आपका कुछ प्रॉब्लम होगा तो खैर आपने वो जो है वॉइस ज़रा तेज इन्होंने कर। शायद ज्वाइन ऑडियो नहीं किया होगा, तो इनको फिर आवाज नहीं जा रही होगी। तो जी इनको जी। आप टेक्स्ट में फिर बताएं कि वो ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करें, तब इनको आवाज सही जाएगी। हाँ, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे ना तो वो ऑडियो ज्वाइनिंग जो है ना वो कर लें, ठीक है? जूम की ऑप्शन होती है, आपको बताया जाता है। अच्छा, ये जो है ना आपकी जो है Q1 की क्लास है, और इसमें हमने वो टॉपिक्स तो आप ऑलरेडी आपको क्लियर हो चुकी होंगी, जो सर रिया ने आपको शेयर किए हैं। वो टॉपिक्स होंगे फंक्शंस, एरो फंक्शंस होंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद इफ, एल्स और एल्स इफ है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? हाँ, ये ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो के थ्रू आप क्लिक करो तो वो आपकी वॉइस आपको आ जाएगी, ठीक है? जी, जका भाई जी स्टार्ट कर लें। ज़रा जूम भी कर लें, शायद उनको ये अच्छा, मैं मसला भी है। कोड को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जी जी जी, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, फंक्शन के बेसिक सिंटैक्स पे हम जाते हैं ना, कि फंक्शन है हम लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का एक नेम होगा। मैं इधर टेस्ट फंक का एक नेम देता हूँ। उसके बाद हमारे पास दो राउंड ब्रेसेस होंगे और दो करली। फंक्शन कीवर्ड जो है ये हमें बताता है कि हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन को एक यूनिक नेम देना है। यहाँ पे इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम फंक्शन को डेटा पास करते हैं, जिस डेटा पे हमने कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होती है। उसके बाद हमारे पास ये करली ब्रेसेस है, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो कि हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स हमारे पास यही है। अब एक एग्जांपल में देखते हैं इसको। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेस्ट फंक है। हम एक काम करते हैं, एक सिंपल कंसोल का मैसेज फंक्शन में डिस्प्ले करवाते हैं। और अच्छा, अब फंक्शन जब भी हम लिखते हैं, ये फंक्शन का तो स्ट्रक्चर हो गया, इसको फिर कॉल करना लाजमी है। तो नीचे हम इसको करते हैं कॉल। देखें, रिजल्ट हमारे पास आ गया, हेलो फ्रॉम टेस्ट फंक। तो ये बेसिकली एक फंक्शन हमने बनाया, उसमें एक सिंपल कंसोल का मैसेज करवाया है, और उस फंक्शन को हमने कॉल किया। अब देखते हैं हमारे पास फंक्शन का जो बेस, हमारे पास एक फीचर होता है जो जिसके लिए हम उसे यूज करते हैं, उसको थोड़ा देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी
मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम में दो वेरिएबल्स बनाऊँ, उन दोनों को मैं प्लस करूँ और फिर उसका रिजल्ट डिस्प्ले करूँ। सबसे पहले मैं मुझे वेरिएबल बनाने होंगे। लेट ए इज इक्वल टू 2, लेट बी इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों के सम को मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। लेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब मुझे डिस्प्ले करवाना है इन दोनों का सम, तो मुझे एक स्टेटमेंट लिखनी होगी। देखिए, द सम ऑफ ए एंड बी हमारे पास आ गया। द सम ऑफ 2 and 4 इज 6। ये तो सिंपल हमारे पास एक फंक्शनैलिटी होगी, हो गई सम के लिए। अब ये हमने दो नंबर्स को सम करवाया। हो सकता है हमारे पास एक प्रोग्राम में इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हो, बहुत सारे पेयर्स ऑफ नंबर्स हों जिसको हमने प्लस करवाना हो, तो इस तरह का कोड हम बार बार लिखेंगे, तो वो हमारे पास एक बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अब देखें, मैंने 3 दफा लिखा है, प्रोग्राम कितना लेंथी हो गया है। तो इससे बचने के लिए फिर हम बनाते हैं फंक्शंस, और उन फंक्शन को फिर हम कॉल करते हैं। तो उस फंक्शनैलिटी को हम देखते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं सम नाम का। ये फंक्शन जो है यहाँ से दो वेरिएबल्स यानी कि पैरामीटर्स रिसीव कर रहा होगा। फंक्शन की बॉडी में आते हैं। यहाँ से हमने जो है एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है। उसमें हमने num1 को और num2 को ऐड करना है। फिर नीचे हम कंसोल करवाते हैं। जका भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि मतलब इससे पहले जो आपने कर दिया, लेट ए और बी आपने कर दिया, तो वो फंक्शन के बगैर बिल्कुल आप कोड जो है ना, मतलब वही कोड, अगर वही फंक्शनलिटी आप अचीव करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? दोबारा दोबारा वही वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे, मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे, और उन वेरिएबल्स की वैल्यू हम आउटपुट करेंगे। इससे बेहतर अप्रोच ये होगा कि हम एक फंक्शन बनाएं, और एक फंक्शन बनाकर हम क्या करें, उसी कोड को रीयूजेबल कर लें। मतलब यहाँ पर आप सम में आप क्या कर रहे हो, आप डिफरेंट वैल्यूज पास कर रहे हो, और कोड रीयूजेबल होगा। मतलब ये एक फंक्शन कॉल हो गया, ऐसा आप पांच छः मरतबा फंक्शन कॉल कर दोगे, तो उससे ये हो जाएगा ना कि कोड रीयूजेबिलिटी हो जाएगी। वही फंक्शन हम रिपीटेडली कॉल कर देंगे, और उससे हमारी कोड जो है ना, उसको दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। वो फंक्शन हम डिफरेंट मरतबा हम कॉल कर सकते हैं, और उसी उसी को रीयूजेबल कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस फंक्शन के स्ट्रक्चर को देखते हैं थोड़ा सा। हमने एक फंक्शन बनाया है सम नाम का, उसमें हमने दो पैरामीटर्स डाले हैं। पैरामीटर्स हम फंक्शन में इसलिए डालते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे एक डेटा एक्सपेक्ट करते हैं यूजर से। जहाँ पे भी हमें डेवलपर से, जहाँ पे भी आगे ये फंक्शन कॉल होगा, इस ये एक डेटा एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे यहाँ पे डेटा रिसीव होगा। फिर उस डेटा के बेस पे ये यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह करेगा, जो अंदर हमने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है वो करेगा। जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे स्लाइड्स में पढ़ी थी, फंक्शंस आर द प्राइमरी मीन्स ऑफ पासिंग डेटा अराउंड इन टाइप। तो ये इसका मतलब यही है, हम डेटा पास कर रहे हैं। यहाँ पे हम डेटा पैरामीटर्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे फंक्शन कॉल होगा वहां से डेटा आएगा, और यहाँ पे हम फिर आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो ये डेटा यहाँ से हमारे हमारे पास फंक्शन में पास हो रहा है, और ये इसके पैरामीटर्स में रिसीव हो रहा है। नीचे फिर इस डेटा पे जो फंक्शनैलिटी हो रही है उसको हम देखते हैं। लेकिन द सम ऑफ 2 and 4 is 6। चलो, अब ये तो एक
छोटा सा वो हो गया। अब जो बेसिकली मैंने जो कहा था कि हम रिपीटेटिव उसके लिए यूज कर सकते हैं, तो उसकी एग्जांपल ये है कि हम अगर इधर हमारे पास बहुत पेयर्स ऑफ नंबर्स हों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये दो नंबर्स हों, यहाँ पे हमारे पास ये दो नंबर्स हों, यहाँ पे हमारे पास ये दो नंबर्स हों, इन सब का हमने अलग अलग से सम प्रिंट करवाना है ना। तो ये वैल्यूज मैंने चेंज कर दी हैं। अब हर उसका हमने अलग अलग से सम प्रिंट करवाना है। तो इस तरह हम फंक्शन को एक दफा कॉल किया, जो वैल्यूज हमें हमने दी थी उसका सम हमें प्रिंट हो जाएगा। दूसरी दफा कॉल किया, तीसरी दफा कॉल किया, जितनी दफा हम कॉल करेंगे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा रिजल्ट देखते हैं यहाँ पे। ये देखें, द सम ऑफ 2 and 4 is 6, द सम ऑफ 4 and 7 is 11। हर एक जहाँ जहाँ हमने फंक्शन को कॉल किया था उसका एक अलग हमें रिजल्ट प्रिंट हुआ। अब अगर जो पिछला मेरा अप्रोच था, मैंने दो वेरिएबल डिफाइन की, तीसरा वेरिएबल मैंने सम का डिफाइन किया, फिर उसमें मैंने दोनों को ऐड किया, अगर मैं उस प्रोसेस से जाता तो ये कोड मेरे पास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। इस 5-6 लाइंस को डिस्प्ले करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लेंथी कोड लिखना पड़ता। तो इस वजह से जो है फंक्शन की हमारे पास ये एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमें, कि हम जो रिपीटेटिव हमारे पास काम हो रहे होते हैं, अब रिपीटेटिव काम है ना, देखें सम इन वैल्यूज का, सम इन वैल्यूज का, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही, काम तो रिपीटेटिव है। तो हम उसको एक फंक्शन में उस लॉजिक को लिख लेते हैं और बाद में हम उसको वैल्यूज पास कर करके उस काम को हम उससे फंक्शन से ले सकते हैं। तो ये तो हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल हो गई अच्छा जका भाई। फंक्शन के थोड़े से। जी जी। भाई ये ज़रा एक काम कर लेना, इसकी टर्मिनोलॉजी ज़रा बता दें कि फंक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनपुट कौन सी वाली वैल्यूज़ होती हैं, आउटपुट कौन सी बिल्कुल वाली बिल्कुल होती है। जी। बिल्कुल। अच्छा, फंक्शन जो है हम लिखते हैं ना, फंक्शन मैंने लिखा, इधर मैं एक फंक्शन को नेम देता हूँ। तो मैंने इसे नेम दिया, यहाँ पे मैं उसके राउंड ब्रेसेस में पैरामीटर्स लिखूंगा। पैरामीटर्स मतलब कि जो डेटा हम फंक्शन को कॉल करके इनपुट करेंगे, तो ये मैं फंक्शन के पैरामीटर्स लिखूंगा। और एक चीज याद रखें, पैरामीटर को हमेशा हम टाइप लाजमी देंगे एक्सप्लिसिटली। टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे खुद ही इन्फर नहीं करेगा पैरामीटर के टाइप्स, यहाँ पे हमने लाजमी पैरामीटर को टाइप्स देनी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर नम लिखता हूँ तो मुझे इसके साथ इसका टाइप लाजमी देना होगा। और उसके बाद हमारे पास फंक्शन की बॉडी आ जाती है। बॉडी में हमारा जो भी कोड होता है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अच्छा, एक चीज होती है फंक्शन की आउटपुट की टाइप, जो कि फंक्शन हमें रिजल्ट देगा ना, यानी रिटर्न कुछ करेगा, तो उसकी एक टाइप होती है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, कुछ भी हो गया। लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो फंक्शन हमें कुछ आउटपुट करेगा, टाइप स्क्रिप्ट जो है वो खुद ही उसको इन्फर कर लेगा ऑटोमेटिकली। ये कुछ जगहों में हमारे पास जो है फंक्शन के आउटपुट का टाइप हमें लिखना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं हमारे पास, जहाँ पे हमें वो होता है कि डेवलपर जो है वो फंक्शन के रिटर्न में कुछ गलत वैल्यू ना प्रिंट कर दे। लेकिन नॉर्मली हम फंक्शन का जो है इनपुट के हम टाइप्स लिखते हैं, आउटपुट के टाइप नहीं लिखते। तो स्लाइड्स पे आके हम इस चीज़ को देखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक काम कर लें, ये फंक्शन जो आपने लिख दिया इसके ऊपर माउस ओवर कर लें, तो वो टाइप भी बता देगा कि मतलब वो ये खुद ही इन्फर कर रहा है इसका रिटर्न टाइप। माई फंक्शन नहीं है, माई फंक, इसके ऊपर हम्म। माउस ओवर कर लें। हाँ, यहाँ पर ये बता रहा है आपको कि फंक्शन आपके पास सही। माई फंक्शन है, और इनपुट क्या ले रहा है। एक फंक्शन कुछ इनपुट लेगा और वो कुछ आउटपुट देगा। तो इनपुट यहाँ पर नंबर है, तो उसके लिए आपने टाइप अनोटेशन जरूर देना है। एक्सप्लिसिटली टाइप आप यहाँ पर जरूर दोगे। और जो कोलोन के बाद आपको वॉइड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है ना कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ये खुद ही इन्फर कर रहा है। अगर यहाँ पर हम रिटर्न यूज कर लें और नम कर लें, एक काम कर लें, यहाँ पर रिटर्न नम कर दें, तो फिर देखें ये क्या करता है, इसकी जो है ना इन्फ्रेंस क्या होती है। ठीक है जी। अब फन पर आ जाएं। हाँ, यहाँ पर आप देख लो ना, कोलोन के बाद नंबर आ गया। नंबर आने की वजह क्या है? क्योंकि ये जो है रिटर्न कर रहा है। मतलब रिटर्न का मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन कुछ आउटपुट दे रहा है। एक फंक्शन की ये खासियत होती है
कि ये ब्लॉक ऑफ कोड अपने बॉडी में इनक्लोज कर लेता है और बहुत सी चीजें लेता है। मतलब एक से ज्यादा या एक से ज्यादा या जीरो भी हो सकता है, लेकिन वो आपके पास ऑप्शन है कि आप कितने इनपुट्स लेना चाहते हो। एक लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते, 10 लेना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी जो है ना एवरेज फंक्शन यूज करोगे, तो एवरेज फंक्शन में आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करोगे, और उसके लिए आपके पास कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे ना, उन सब के यहाँ पर आप क्या कर लोगे, पैरामीटर्स में फन के बाद आपने वहां पर आपने वो क्या क्या करना है, वहां पर आपने उतने ही पैरामीटर्स देने हैं। तो वो इनपुट कर देगा और उसका एवरेज रिटर्न कर देगा। तो एक फंक्शन बहुत से इनपुट भी ले सकता है, और एक भी ले सकता है, एक से ज्यादा भी ले सकता है, और फिर वो कुछ रिटर्न करेगा। लेकिन रिटर्न याद रखें, रिटर्न एक ही करेगा, आउटपुट एक ही करेगा, क्योंकि रिजल्ट हमारे पास एक ही होता है। और वो रिजल्ट हमारे पास खुद ही जो आपने रिटर्न कर दिया, उसी के बेस पर आपका फंक्शन वो उस टाइप को इन्फर कर देगा, जिस तरह यहाँ पर नंबर इन्होंने इन्फर कर दिया। जी। सही। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमें एक एग्जांपल दी हुई है ना, तो इस एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे देखें, लिखा हुआ है ना, टाइपस्क्रिप्ट अलाउज यू टू स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ बोथ द इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज ऑफ फंक्शन। हमने देखा कि हम इनपुट की भी टाइप दे सकते हैं और आउटपुट की भी, लेकिन आउटपुट की देने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट जो है वहाँ पे खुद ही इन्फर करता है। तो इस वजह से इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा देखते हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन है ग्रीट नेम का। इस फंक्शन में एक पैरामीटर इन्होंने लिखा है नेम, और उसकी टाइप दी हुई है स्ट्रिंग। सही है। तो यानी कि अब जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे, हमने इसको एक नेम देना होगा। तो हम फंक्शन को कॉल करते हैं और इधर हम एक नेम देते हैं जका। ठीक है। ये देखें, हमारे पास ग्रीट प्रिंट हो गया, कंसोल डॉट लॉग हेलो नेम टू अपर केस। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें, मैं इस पे होवर करता हूँ, इसने वॉइड वो दी हुई है। वॉइड क्यों दिया है? क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म की है, हमने कंसोल डॉट लॉग करवाया, हमने उससे कोई रिटर्न वैल्यू नहीं मांगी। तो इसी वजह से जहाँ पे हम कुछ रिटर्न मांगेंगे फंक्शन से, तो वहाँ पे हमारे पास फंक्शन खुद ही रिटर्न की जो है टाइप इन्फर कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम फंक्शन में नेम प्रिंट करते हैं स्मॉल लेटर्स में, लेकिन हम उसे कहते हैं कि नहीं, हमें रिटर्न करो जो हमने नेम प्रिंट किया हुआ है डॉट टू अपर केस। अब ये फंक्शन क्या करेगा, हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा, उस वैल्यू के साथ हम फिर कुछ और भी कर सकते हैं, उसको हम किसी और वेरिएबल को भी दे सकते हैं, हम जो भी उसके साथ करना चाहें कर सकते हैं। ये इसका काम है, हमें वैल्यू रिटर्न करना। अब देखते हैं, इसने खुद ही टाइप इन पर कर ली स्ट्रिंग, यानी कि जो ये रिटर्न करेगा वो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू होगी। तो इस तरह जो है, हम जब भी रिटर्न लिखते हैं उसकी एक टाइप इन्फर हो जाती है। लेकिन अगर कोई रिटर्न इस पे हम नहीं लिखते, तो उसके बाद जो भी होगा हमारे पास वॉइड होगा। वॉइड यानी एम्प्टी, कुछ नहीं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रिटर्न टाइप एनोटेशन। You can also add return type annotation. Return type annotations appear after the parameter list. देखें, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, जो पैरामीटर की लिस्ट होती है हमारे पास, राउंड ब्रैकेट जो होते हैं, उसके बाद हम फंक्शन की रिटर्न टाइप एनोटेशन करते हैं। Much like variables type annotations, you usually don't need a return type annotation because TypeScript will infer the function's return type based on its return statement. हमने देखा ना कि हमारा जो फंक्शन था उसका रिटर्न टाइप खुद ही टाइप स्क्रिप्ट इन्फर कर रहा था, यानी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही थी। टाइप स्क्रिप्ट खुद ही इतनी इंटेलिजेंस रखता है कि वो फंक्शन की रिटर्न टाइप खुद ही पहचान ले। इस वजह से हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एरो फंक्शंस। फंक्शन का एक सिंटैक्स हमने ये पढ़ा कि फंक्शन होगा
उसके बाद कुछ उसका नेम होगा, उसके बाद पैरामीटर लिस्ट होंगे। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पैरामीटर्स होंगे, फॉर एग्जांपल पैराम 1 होगा, इसका नंबर टाइप हो जाए, फिर पैराम 2, उसका हम स्ट्रिंग दे दें, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास फंक्शन की बॉडी होगी। इस बॉडी को जो है हम फिर कुछ भी कोड असाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंटैक्स है। अब दूसरा सिंटैक्स हमारे पास हम देखते हैं, फंक्शन एरो फंक्शन जिसे हम कहते हैं, वो है ये, यानी कि ये सिंपल। इतने बड़े सिंटैक्स को हमने एक दो तीन सिंबल्स में लिख लिया है। ये हमारे पास लिस्ट हो गई पैरामीटर्स की, ये हमारे पास हो गई फंक्शन की बॉडी। यहाँ पे हम कुछ भी कोड लिख सकते हैं। तो एरो फंक्शंस को थोड़ा देखते हैं। अच्छा, एरो फंक्शन हम जब भी लिखते हैं ना, हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। तो मैं इसको ये नाम देता हूँ, इसमें मैंने एरो फंक्शन को स्टोर करवाया। अब इस एरो फंक्शन में जो है हम कुछ कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंसोल करवा रहा है कुछ। एरो फंक्शन को हम जब भी कॉल करेंगे, हम उस वेरिएबल के नेम से कॉल करेंगे जिस वेरिएबल नेम में हमने उसको स्टोर किया होगा। तो इधर हम एरो फंक्शन को अपना कॉल कर लेते हैं। इधर हम कमांड चलाते हैं अपनी, हेलो हमारे पास प्रिंट हो गया। अच्छा, एरो फंक्शन में एक दो और चीज़ें हैं जो कि हमें लाजमी उस पे फोकस करना चाहिए। एरो फंक्शन जो है, इसको एक चीज़ तो ये कि हमने हमेशा इसको वेरिएबल में स्टोर करना होता है। इसको डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसको नॉर्मली जब हम लिखते हैं उसको एक वेरिएबल में लिखते हैं। दूसरी बात, हमने इसको जब भी एक्सेस करना है, इन्वोक करना है या कॉल करना है, हमने इसको उसी वेरिएबल नेम से कॉल करना है जिसमें हमने इसको स्टोर किया हुआ है। इसके पैरामीटर हमने यहाँ पे देने हैं, जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स होंगे उसकी टाइप हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये हमारे पास एरो फंक्शन हो गया। इस एग्जांपल को देखते हैं थोड़ा। यहाँ पे हमारे पास सम1 वेरिएबल में एक एरो फंक्शन स्टोर हुआ है। ये एरो फंक्शन क्या कर रहा है, दो पैरामीटर्स ले रहा है, एक्स वाई, दोनों की टाइप नंबर है। रिटर्न टाइप हमने इसको दी हुई है नंबर, यानी कि ये जो रिटर्न करेगा वो भी नंबर होगा। रिटर्न क्या कर रहा है, एक्स प्लस वाई। अब इस एरो फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है और इसको दो वैल्यूज हमने पास की हुई हैं। ठीक हो गया। अब एक दूसरा एरो फंक्शन है, लेट सम टू इक्वल टू। हमने दो नंबर लिए, सेम काम वही हम कर रहे हैं, रिटर्न एक्स वाई, लेकिन हमने क्या किया है, रिटर्न के कीवर्ड को और ये दो पैरेंथेसिस को हमने इलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि जब भी एरो फंक्शन में हमारे पास कोई सिंगल रिटर्न स्टेटमेंट होगी, उसके पीछे कोई ब्लॉक ऑफ कोड नहीं होगा, तो वो हम डायरेक्टली अपने फैट एरो के बाद लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक दूसरी चीज हम एक आप ध्यान में रखें कि जो रिटर्न है ना, इसके ऊपर जितना भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा ये एग्जीक्यूटेबल होगा, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन रिटर्न के नीचे हम जो कोड लिखेंगे ये हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही फंक्शन रिटर्न पे आएगा, ये यहाँ पे हमें वैल्यूज रिटर्न करके अपना काम खत्म कर देगा। तो फंक्शन के रिटर्न के बाद जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो अनरीचेबल कोड होगा। टाइपस्क्रिप्ट आपको वहां पे एरर भी दे देता है कि अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड। तो ये हमने, अच्छा इस इन दो फंक्शंस को पहले देखते हैं। ये हमने सम1 वो किया है। अच्छा, जो सम1 की रिटर्न वैल्यू है ना, वो हम हमेशा किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो लेट
रिटर्न इज इक्वल टू समवन। रिटर्न में हमारे पास इसकी वैल्यू स्टोर हो गई, या फॉर एग्जांपल सिंपल सा नेम देते हैं, ए दे देते हैं। ए मैंने दे दिया है। अब इस ए को मैंने कंसोल करवाना है। ठीक हो गया। तो रिजल्ट वैसे एक्सपेक्टेड यही है कि हमारे पास 30 आना चाहिए, क्योंकि सम को हमने 10 20 पास किया, उसने रिटर्न में हमें उनका सम दे दिया है। उस रिटर्न को हमने ए में स्टोर कर दिया है और उस ए को हम कंसोल करवा रहे हैं। ये तो पहला फंक्शन हो गया। अब इस दूसरे फंक्शन पे आते हैं। इसको हमने दो नंबर्स दिए हैं 3 और 4। यहाँ से ये हमें रिटर्न करवा रहा है उन दोनों का सम। इसको हम वेरिएबल बी में स्टोर कर देते हैं। फिर हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग बी। रिजल्ट हम देखते हैं 30 और 7। यानी कि हमारे पास दोनों फंक्शन सही तरह काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ ये हमेशा आप ध्यान में रखें कि जब भी रजब एरो भाई, फंक्शन होगा। जी। ये वाला कोड ज़रा फिर दोबारा ले आए, मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जी सर। जी आप कर लो, खैर आप कर लो, फिर उसके बाद फिनिश कर लें, फिर मैं कर लेता अच्छा, मैं यही एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था। जैसे हमारे पास एरो फंक्शन है ना, तो इसकी यही रिटर्न टाइप में एक्सप्लेन कर रहा था कि हमारे पास फंक्शन का रिटर्न हम इसके सामने भी लिख सकते हैं। हमें रिटर्न के कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे फंक्शन यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रहा है ना, फॉर एग्जांपल ये एक str, हम वेरिएबल पैरामीटर का नाम देते हैं। इसको टाइप हम देते हैं स्ट्रिंग। फंक्शन की रिटर्न टाइप भी हम करते हैं स्ट्रिंग। यहाँ पे हम क्या रिटर्न करवाते हैं, जो हमारा str है ना, डॉट टू अपर केस कर देते हैं। यानी कि हम जहाँ जो भी स्ट्रिंग इसको पास करेंगे, ये रिटर्न में हमें उस स्ट्रिंग को अपर केस में करके हमें दे देगा। तो इसकी रिटर्न वैल्यू को पहले हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। मैंने इसको कॉल किया, इसको मैंने एक वेरिएबल जैसे कि टुडे क्लास मैंने दे दिया। अब ये मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है सारा। तो इसको चाहिए कि मुझे अपर केस में दे। तो ऐसा करते हैं हम, चूंकि ये रिटर्न करवा रहे हैं तो इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो लेट सी इज इक्वल टू ये चीज। अब उस सी को हमने कंसोल करवाना है। अब थोड़ा कोड को देखते हैं। फंक्शन डिफाइन हुआ, उसमें हमने पैरामीटर दिया str नाम का, यानी, और उसकी टाइप हमने स्ट्रिंग दी, यानी जो एक इसमें पैरामीटर आएगा नीचे वो स्ट्रिंग होगा। रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, यानी कि रिटर्न भी ये स्ट्रिंग ही करेगा। रिटर्न क्या कर रहा है, str डॉट टू अपर केस, यानी str को अपर केस में करके हमें ये रिटर्न करवा देगा। देखिए हमारे पास आ गया टुडे क्लास। तो बेसिकली यही वो है कि हम जब भी हमारे पास कोई एक ही काम हो रहा होता है रिटर्न, उसके पीछे कोई कोड नहीं है एक्स्ट्रा, तो हम उसको डायरेक्टली एरो के बाहर भी लिख सकते हैं। हमने वो करली ब्रेसेस यूज करके हमने इतनी लंबी वो सिंटेक्स नहीं बनानी होती। जी साजिद भाई। अच्छा, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता था कि जो भी हम फंक्शन एरो फंक्शन को कॉल करते हैं, वो हम एक रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख लें, लेट समवन है, तो इसमें अगर आप देख लो ना, ये एक वेरिएबल है। अब ये जो एरो फंक्शन वाली बात है, इसको हम एनोमिनस फंक्शन भी कहते हैं, इसका कोई नाम नहीं होता। तो इसको रेफरेंस जो किया जाता है ना, वो एक वेरिएबल के थ्रू किया जाता है। अगर आप यहाँ पर देखो ना, लेट सम वन इक्वल, और उसके बाद फंक्शन की सारी बॉडी, फंक्शन का नाम है, पैरामीटर्स हैं सॉरी, और उसके बाद उसकी सारी बॉडी है। तो अगर आप ये देखो ना, ये सारा जो फंक्शन है, ये सारा फंक्शन आपके पास सम वन में स्टोर हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि आप वेरिएबल को यूज करके आप क्या कर सकते हो, फंक्शन को कॉल कर सकते हो। अच्छा, फंक्शन कॉलिंग यहाँ पर अगर आप देख लो, लेट ए इज इक्वल टू सम वन आपके पास, और यहाँ पर ब्रैकेट्स भी दिए गए हैं।
और इन ब्रैकेट्स को हम पैरेंथेसिस कहते हैं। इन पैरेंथेसिस में हमने दो आर्गुमेंट्स पास कर दिए। अच्छा, यहाँ पर हम जब पास करते हैं तो हम इसको आर्गुमेंट्स कहते हैं, और जहां पर रिसीव होता है ना, उसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन जब डिफाइन होता है तो फंक्शन डिफिनीशन के टाइम पर हम उनको पैरामीटर्स कहते हैं, और वो रिसीव करता है आर्गुमेंट्स को, क्योंकि आर्गुमेंट्स यहाँ से पास हो रहे हैं। तो ये यहाँ वहां पर पास हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्या होता है कि आप रिटर्न कर लेते हो। तो वो फंक्शन नॉर्मल नेम फंक्शन और जो है आपके पास एरो फंक्शन में डिफरेंस ये है ना कि यहाँ पर आप अपना फंक्शन कॉल करोगे तो फंक्शन कॉल करने के लिए जरूरी है कि आप एक वेरिएबल नेम यूज करके, रेफरेंस वेरिएबल यूज करके आप उसको कॉल करोगे। और नेम फंक्शन में क्या होता है, नेम फंक्शन में आपके पास ये होता है ना कि आप फंक्शन के नेम से आप उसको कॉल करते हो। अच्छा, ये तो एक डिफरेंस आ गया। सिंटैक्स का भी कुछ डिफरेंस आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर हमने फंक्शन का कीवर्ड यूज नहीं किया, वहां पर फंक्शन नेम फंक्शन में आपके पास फंक्शन कीवर्ड यूज हो रहा था। ठीक है, ये डिफरेंस देख लिया। और तीसरा डिफरेंस ये है, वो अगर आपको क्लियर भी नहीं है तो मैं सिर्फ वो इतना बता दूं, वो एक डिफरेंस है तो सिर्फ आपको समझना, यहाँ पर अगर नहीं आ रहा तो कोई ऐसी बड़ी इशू नहीं है। लेकिन वो ये है कि आपके पास जो है नेम फंक्शन जो होता है वो होस्टेड होता है। ठीक है, आप उसको फंक्शन डिफिनीशन से पहले भी कॉल कर सकते हो। लेकिन एरो फंक्शन में आप उसको होस्टेड नहीं कर सकते, उसको फंक्शन के डिफिनीशन से ऊपर आप उसको कॉल नहीं कर सकते। आपने जो है होस्टेड उसमें देखा होगा ना कि वार में आपके पास वो होस्टेड होता है। ठीक है, तो इसी तरह फंक्शन, एरो फंक्शन और नेम फंक्शन में ये भी एक डिफरेंस है कि आपके पास जो नेम फंक्शन होता है वो आप होस्टेड कर सकते हो, लेकिन आपके पास एरो फंक्शन कभी भी होस्टेड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कि आप फंक्शन डिफिनीशन से पहले एरो फंक्शन में एरो फंक्शन को कॉल ऊपर नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप देख लें ना, आपके पास फंक्शन डिफाइन हुआ है और फंक्शन डिफिनीशन के बाद ही उसको कॉल किया गया है। लेकिन नेम फंक्शन में आप क्या कर सकते हो, फंक्शन डिफिनीशन से पहले भी उसको कॉल कर सकते हो। यानी कि हम जो ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इसको हम फंक्शन के ऊपर भी सिंपल फंक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन एरो फंक्शन में हम इसको नहीं लिख सकते। अच्छा, मैं स्लाइड्स पे जाऊं साजिद भाई? अच्छा, फंक्शन तो यहाँ पे ख़त्म हो गए। फंक्शन में और कोई ऐसा एज सच कम्प्लेक्स हमने ज़्यादा नहीं जाना। जितना हमने स्लाइड में पढ़ा है, जितना हमने एग्जाम्पल्स में देखा है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप काइंडली हैंड रेस करें, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। साजिद भाई, आप अनम्यूट करें जिनके एक एक करके जिनके जो हैं हैंड रेज हैं। अच्छा, हारिस आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं हारिस। हेलो। अच्छा, मेरी आवाज़ सही आ रही है? ज़रा चैट में एक मैसेज कर दें, यस का या वॉइस क्लियर का कुछ मैसेज कर दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैंने पूछना ये था कि जो आपने फंक्शंस लिखे हैं, एरो फंक्शंस भी, जी, इनका सिंटेक्स कितने टाइप्स का है, और किस तरह से हम डिक्लेयर मतलब कर सकते हैं फंक्शंस को, जैसे अभी आपने ये तीन चार सिंटैक्स अलग हमारे अलग। पास हाँ। सिंटैक्स हमारे पास दो टाइप्स का है ना। एक हम इस तरह फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, और उसके बाद फंक्शन का एक नेम होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स होते हैं जिसमें हम पैरामीटर्स एक्सपेक्ट करते हैं फंक्शन से।
उसके बाद करली ब्रैकेट्स डाल के हमारे पास फंक्शन की बॉडी होती है जिसमें हम अपना सारा कोड लिख सकते हैं, फंक्शन की जितनी फंक्शनैलिटी हो। ये तो साथ में हम बेसिक है ये, ना। हाँ ये बेसिक फंक्शन टाइप है। जी। अब इसके अलावा एरो फंक्शन की सिंपल सिंटैक्स यही है। ये हमारे पास एरो फंक्शन है सिंपल, ये उसकी पैरामीटर लिस्ट हो गई, ये फंक्शन की बॉडी हो गई। लेकिन एरो फंक्शन को हमेशा हम, ये एनोनिमस फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है अपना, तो इसको हमने जाहिर सी बात है किसी नाम से कॉल तो करना होगा, तो इसको हम फिर एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं इस तरह करके। तो ये हमारे पास एरो फंक्शन हो गया, ये हमारे पास सिंपल फंक्शन हो गया। हम्म, जी कोई और क्वेश्चन? नहीं बस यही। और जो आपने एनोनिमस फंक्शन का बताया, इसकी भी जी टाइप्स हैं आगे से, क्योंकि दो तीन आपने दो वेरिएबल में स्टोर करवा के बताया ना। नहीं, टाइप्स अलग नहीं है, वो मैंने दो तरीकों से करवाया। एक मैंने करवाया था कि मतलब फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है ना, इसकी हमें, हमने यहाँ पे ये ब्लॉक्स डाले हैं, इसमें हम कोड लिख सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर मल्टीपल लाइन का कोड हो सकता है, लेकिन अगर हम मल्टीपल लाइन का कोड नहीं है, सिर्फ एक ही रिटर्न स्टेटमेंट है, तो हम उसको डायरेक्ट इधर भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई करके, या मतलब जो भी हमारी रिटर्न फंक्शनैलिटी है ना, हम ये तो मैंने सम का बताया, इधर बिल्कुल, अगर आप वो दोबारा एक्स। से एक दफा करके बता देंगे थोड़ा सा। अच्छा, ये देखें, ये एक फंक्शन है, एक्स रिसीव करेगा एक एक वाई रिसीव करेगा, रिटर्न हमारे ठीक है। पास क्या करेगा, एक्स प्लस वाई। इस फंक्शन को हम ठीक है। एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, नीचे फिर हम उस वेरिएबल से इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। इसको ठीक हम है। दो नंबर्स देते हैं, 10 10। ये हमारे हमारे पास 10 10 को रिटर्न करेगा। तो हम उस रिटर्न वैल्यू को भी हमने किसी चीज में स्टोर तो करवानी होगी, बिल्कुल। तो हम ऐसा करते हैं, लेट सम इज इक्वल टू वो रिटर्न वैल्यू जो हमारे पास ये रिटर्न करेगा, ये आ गया। उधर हम उसको कंसोल डॉट लॉग करके सम कर देते हैं, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। और इस ये जो फंक्शन आपने का मतलब इस सिंटेक्स का मतलब सिंपली यही है कि ये करके हम रिटर्न लिखें, ये लिखें, ये और जो मैंने पहले सिंटेक्स लिखा उसका मतलब एक ही है। लेकिन चूंकि हमारे पास अभी एक ही स्टेटमेंट रिटर्न हो रही है, तो हम रिटर्न को भी हटा देते हैं, हम जो है इससे पहले के उसको भी हटा देते हैं, हम इसको भी सिंपल हम सिंटेक्स। प्रोग्रामिंग में ये होता है ना कि आप जितना शॉर्ट करके सिंटेक्स को लिख सको जी उतना जी। बेहतर होता है। तो ये उसकी एग्जांपल है जी। और कोई क्वेश्चन? इससे पहले जो सबसे आपने पहले एक फंक्शन बना के वो एडिशन सम करवाया था, मैंने वो हम्म। ट्राई किया, लेकिन मेरे पास एरर आ रहा है, पता नहीं वो एरर क्या। यहाँ पे एरर ये आ रहा है कि एक्सपेक्टेड टू आर्गुमेंट्स बट गॉट वन, हालांकि मैंने पैरामीटर्स भी दो दिए हैं, और मुझे तो किसी किस्म का एरर नहीं लग रहा, लेकिन एरर दे रही है। एक्सपेक्टेड टू, और आप दोनों उसके बीच में एक कॉमा डाल देना, स्पेस ना डालें, आप कॉमा डाल दें तब आपका एरर सॉल्व हो जाएगा, अच्छा। जो ठीक है। फंक्शन को कॉल कर रहे अच्छा। ठीक है। थैंक यू। हैं। साजिद भाई? जी जका भाई, इस तरह कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस और भी ले लेते हैं। ये सही है। असद फरीद जो है, इसका कुछ क्वेश्चन होगा जी। आप अनम्यूट है जी, आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सवाल एक तो ये है वालेकुम कि अस्सलाम। काइंडली आप एरो फंक्शन जो है ना रिपीट कर दें। दूसरा मैंने ये सवाल करना था, क्या हम एक ही टास्क जो हम नेम वाले फंक्शन से कर सकते हैं, तो मतलब ये दोनों फंक्शन एक तरह से ही काम करते हैं? हम दोनों में इस से कोई एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, ये मेरा सवाल है। अच्छा, मैं और एरो क्वेश्चन का, फंक्शन काइंडली जरा रिपीट कर दें प्लीज। ठीक है जी मैं करता हूँ। और कोड तो जो क्लास में अभी पढ़ा दिया वो आप फिर खैर दे रिकॉर्डिंग में देख लें। लेकिन मैं ये जी समझा दूँ। ठीक। अच्छा, दोनों में फ़र्क मैंने कुछ समझा दिया था कि आपके पास जी नेम जी फंक्शन में आपके पास नेम होती है, आप वहाँ पर फंक्शन कीवर्ड यूज़ करोगे। और एरो फंक्शन में आप एक वेरिएबल के थ्रू उसको क्या करोगे, उसको एक वेरिएबल के थ्रू आप उसको सेव करोगे किसी वेरिएबल में, ठीक है। जी बिल्कुल। लेकिन दोनों में फ़र्क जी क्या है? बिल्कुल। हाँ, उसकी जो है ना सिंटेक्स का फ़र्क है, ठीक है।
और दूसरा ये है ना कि सबसे बड़ी जो है ना वो बात आपको क्लियर हो कि आप नेम फंक्शन में आप फंक्शन के डिक्लेरेशन से पहले भी मतलब उसको कॉल कर सकते हो, ऊपर उससे पहले आप कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आप एरो फंक्शन में करोगे तो एरो फंक्शन में ये है ना कि आप जब भी उसको फंक्शन को डिफाइन करोगे उसके बाद ही उसको कॉल कर सकते हो। यहाँ पर ऊपर देखे ना नेम फंक्शन है, तो उसे ऊपर भी कॉल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप एरो फंक्शन को कॉल करोगे वो आपको एरर देगा। तो ये डिफरेंस है। और दूसरा सेंटेक्स का फर्क है कि वहां पर आपके पास वो जरा आप वो जो है आप ज्यादातर हम जो यूज करेंगे ना प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा जो यूज होगा ना वो एरो फंक्शन यूज होगा। तो एरो फंक्शन की उसके सिंटैक्स को समझने की कोशिश करें। जो जका भाई ने आपको समझा दिया ना कि जिस तरह आप रिटर्न यूज करोगे और आपका कोड होगा रिटर्न किस तरह होगा कि आप अगर आप इसको और भी शॉर्ट करोगे तो क्या करोगे, आप कर्ली ब्रेसेस हटाकर वहां पर ही आप रिटर्न कर दो। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन की कोड बहुत ज्यादा हो तो फिर आपने कर्ली ब्रेसेस लगाकर उसकी सारी वो कोड आपने लिखनी होगी। ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। ओके जी। अच्छा जो बात कर ले तो वो फिर म्यूट कर लें जरा। अच्छा इसके बाद है हारिस जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी हारिस, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। अच्छा, हारिस का मेरे ख्याल में हो गया था क्वेश्चन ना। अभी आप ऐसा करें, अच्छा ये ये जो रेहान का नहीं हुआ। हाँ रेहान का मैं कर लेता हूँ, जिनका हो गया ना वो अपना हैंड डाउन कर लें, ठीक है। नहीं नहीं सर, मैंने कर लिया था, वो हारिस भाई का नहीं हुआ, मैंने कर लिया था। अच्छा, रेहान ने किया था। सही। फिर ऐसा करते हैं, ये नीचे हमारे पास हैं हसन मुबीन, इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, तो इनको अनम्यूट कर देते हैं। कर लें जी। आप अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले ये जो आपने नेम फंक्शन बताया है, अच्छा हम्म। इस नेम फंक्शन में सबसे पहले जब हम पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करके जो भी हमने इसमें शो किया है नंबर या स्ट्रिंग, उसके बाद हम्म। हम उसको कंसोल लॉग में इसके आर्गुमेंट्स देते हैं और वो हम कंसोल वो प्रिंट आ जाता है उसका। हम्म। ऐसे ही है। लेकिन बाय द बिल्कुल। मोमेंट हम इसके अंदर रिटर्न यूज करते हैं तो ये हमारा नेम फंक्शन ऑटोमेटिकली एरो फंक्शन में तब्दील हो जाता है। ऐसे ही सर? नहीं, नेम फंक्शन एरो फंक्शन में तब्दील तो नहीं होता रिटर्न के स्टेटमेंट से। ठीक है। आप रिटर्न ये रिटर्न रिटर्न कहना चाहते हैं, मतलब अगर हम इधर रिटर्न लिखें तो ये एरो जी जी फंक्शन हमारे पास कंसिडर होगा? नहीं, जी एरो यही फंक्शन पूछ। नहीं। नहीं नहीं, एरो फंक्शन नहीं कंसिडर होगा ये, क्योंकि साइंटेक्स इसका वही नेम फंक्शन वाला है। कॉलिंग इसकी ठीक है। हम इसके फंक्शन के डिक्लेरेशन से पहले भी कर रहे हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन होइस्टिंग इसे कहते हैं ना, फंक्शन ये हमारे पास होइस्टेड है। लेकिन अगर ठीक इसको है। हम देखें, ये होइस्टेड नहीं है, इसको हम इससे ठीक ऊपर है। कॉल नहीं कर सकते। तो ठीक बिल्कुल ये है। रिटर्न के स्टेटमेंट से इसका हाँ वो नहीं रिटर्न चेंज दोनों होता। में हो सकता है ना, नेम फंक्शन में भी हो सकता है और एरो फंक्शन में भी हो सकता है। ऑप्शन दोनों में अवेलेबल है, और ठीक है। ठीक है, और दूसरी बात ये पूछनी थी, जिस तरह आपने कहा है कि एरो फंक्शन में सिर्फ वो इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का साइन लगा के अगर हम करली ब्रैकेट्स डाल दें तो तब भी हम रिटर्न ले सकते हैं, और अगर एक वैल्यू है तो हमें, जिस तरह आपने पहले एक्स प्लस वाई दिया है, तो हमें करली हम्म। ब्रेसेस डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिल्कुल। अगर वैल्यूज ज्यादा हो जैसे एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी, ई प्लस एफ, तो तो वो फिर फिर हमें ज्यादा फिर करना हम पड़ेगा। नहीं, फिर हम उसको करली ब्रेसेस डालेंगे, और रिटर्न में हम सारे अलग अलग करके रिटर्न नहीं करवा सकते। हमने ठीक है। उसको, मतलब रिटर्न में हमें सिर्फ एक ही रिजल्ट मिलता है। इनपुट तो हम ठीक है। बहुत ज्यादा दे सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं ना, आप एक रेसिपी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी रेसिपी है, उसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा जाते हैं, उसमें आपके मसाले भी जाते हैं, उसमें आपका ऑयल भी जाएगा, उसमें पानी भी जाएगा, उसमें जो कंटेंट है वो सारा जाएगा, लेकिन रिजल्ट में आपके पास रेसिपी तो एक ही बनेगी ना। तो फंक्शन की भी ठीक है। यही एग्जांपल है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा पैरामीटर्स जा सकते हैं, अंदर उन पे कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, और रिजल्ट हमारे पास एक ही बन के आएगा।
ठीक है। और इसमें जो जो हमारा एरो फंक्शन है, इसमें हम वेरिएबल को लेट से डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद बिल्कुल लेट से ही हम उसको कंसोल लॉग में जो लेट की वैल्यू दी होगी उसी से हम उसको बिल्कुल कॉल करेंगे। बिल्कुल एरो फंक्शन को हमेशा हम लेट या कॉन्स्ट से डिक्लेयर कर सकते हैं, एक फंक्शन के नाम से। वेर से भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन वेर हम यूज नहीं करते मोस्टली ना, ओके, क्योंकि आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा वेर का। मैं समझ गया हूँ सर। बस थोड़ा सा ना एक दफा रिटर्न को आप दोबारा से एक्सप्लेन कर दे, बाकी सब क्लियर हो गया। रिटर्न को हम यूज क्यों करते हैं या क्या जरूरत पड़ती है, ये अच्छा, दोबारा से जरा कर दें। रिटर्न की हम सिंपल एग्जांपल यही लेते हैं ना, एक तो फंक्शन के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड होता है, वो कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, और एक हम रिटर्न इसलिए यूज करते हैं ताकि वो हमें हैंड ओवर करे कोई चीज। तो फंक्शनैलिटी उसने जो हमने कंसोल डॉट लॉग करके कुछ किया था, कंसोल डॉट लॉग समथिंग, ये हमारे पास फंक्शनैलिटी है फंक्शन के अंदर। ये हमारे पास रिटर्न है, ये हमें कुछ रिजल्ट हैंड ओवर करेगा। अब फॉर एग्जांपल हमें एक फंक्शन चाहिए हो कि वो हमें सम करके दे, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए कि वो सम करके डायरेक्ट कंसोल पे डाले, हमें सिर्फ चाहिए कि वो सम करके हमें दे, उस सम के साथ हम कुछ और फिर सम करें या माइनस करें, वो हमारा काम है। तो हम रिटर्न को यूज कर लेंगे। लेकिन अगर तो हमें ये इतना है कि बस सिर्फ हम उसको दो वैल्यूज दे, वो उसको सम करके डायरेक्ट कंसोल करवाए, तो फिर हम रिटर्न यूज नहीं करेंगे, हम फंक्शन के अंदर ही कंसोल करवा देंगे। क्लियर हो गया? जी जका अच्छा, भाई, क्या करते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन देते हैं या आगे टॉपिक पढ़ाते हैं? मैं कहता हूँ कि आगे टॉपिक पढ़ा देंगे, तो एंड में फिर जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ले लेंगे। ठीक है, मैं ठीक। इधर से स्क्रीन शेयर ऑफ कर देता हूँ, आप स्क्रीन ऑन कर दें। सही है जी। अच्छा, ये चैट्स और ये चीज़ें आप ज़रा हैंडल कर लें। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक है हमारा, वो हमने जो है इफ एल्स को पढ़ना है, ठीक है। हमारे पास अच्छा, हमारे पास टॉपिक में हमने इफ एल्स जो है ना, वो हमने देखना है कि इफ एल्स क्या होता है और किस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो हम ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि अगर हम अपना कोड अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ लिया, उसमें क्या होता है कि आपके पास जो है डिफरेंट जो है आपके पास स्टेटमेंट्स होती हैं, और वो सारे स्टेटमेंट्स आपके पास वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। जका भाई, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी जी, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, हम देखते हैं ना कि हम जब भी कोई भी स्टेटमेंट देखते हैं, तो हमारे जो है प्रोग्राम में फ्रॉम दी टॉप टू बॉटम हमारे पास सारे जितने भी स्टेटमेंट्स होती हैं वन बाय वन, फ्रॉम वन फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, इस तरह सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी हालात आ जाते हैं ना कि हम चाहते हैं ना कि कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएं, कुछ एग्जीक्यूट ना हो जाएं, कुछ स्किप हो जाएं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस आने के लिए हम फिर क्या करते हैं, हम कोई कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ना कि हम चाहते हैं ना कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल मैं प्रोग्रामेटिकली एक चीज़ बता दूंगा तो ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, एक कंडीशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ के पास, ठीक है। और मेरे पास दूसरा कंसोल लॉग है, और उसमें मेरे पास क्या होगा कि मेरे पास फेल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये दो जो है स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन इन दो स्टेटमेंट्स के लिए कुछ कंडीशंस, उन कंडीशंस को हमने क्या करना होगा कि उन कंडीशन को यूज करके हम क्या करेंगे, पास वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला हो जाए, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो ऐसे एक सिनेरियो हमने बिल्डअप करना है, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा ना कि इससे पहले हमारे पास अगर हम यहाँ पर इसको जो है ट्रांसपाइल कर दें और उसको रन कर लें, तो हमारे पास फेल और पास दोनों आ जाएंगे।
तो ये दोनों आना हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं ना कि कुछ कंडीशंस के बेस पर आपके पास कंसोल लॉग पास वाला आ जाए, और या कुछ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये वाला हो जाए, ठीक है। तो इस तरह कर लेते हैं कि इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, और ये वाला जो है ना, इसके लिए मैं कोई कंडीशन लगा लेता हूँ। यहाँ पर एक कंडीशन के बेस पर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, कंडीशन होगा। और इसकी ये एक स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है। कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन में हमारे पास क्या आपके पास आएगा, कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स आएंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर्स आएंगे। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक पढ़ा है ऑलरेडी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि कंपैरिजन ऑपरेटर या जो है आपके पास जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स, उनकी रिजल्ट या ट्रू या फॉल्स होती है, ठीक है। तो अगर कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगा तो इसकी ब्लॉक ऑफ बॉडी जो है ना, ये जो है ये मैं यहाँ पर ऊपर डाल दूंगा। तो क्या होगा आपके पास, ये वाली ब्लॉक, सॉरी, ये जो कोड है, इस ब्लॉक में एक स्टेटमेंट भी आ सकता है और मल्टीपल स्टेटमेंट भी आ सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, और वो है कंसोल डॉट लॉग पास, ठीक है। तो वो मुझे पास देगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगा। तो ये स्टेटमेंट इस कंडीशन पर बेस करेगा कि कंडीशन अगर ट्रू होगा तो तभी आपके पास होगा। रियल में अगर हम इसको करेंगे तो किस तरह करेंगे, यहाँ पर मैं परसेंटेज के लिए PER लगा दूंगा, और यहाँ पर मैं दे दूंगा 40, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक कंपैरिजन ऑपरेटर लगा दूंगा। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन सा लगाऊंगा, कि मैं लिखूंगा कि परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, ठीक है। अगर मेरे पास परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 हो तो ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर इसको रन करता हूं, और मैं ज़रा ये चेक कर लेता हूं कि मेरे पास क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर दोनों कमांड लगाने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट होगा, तो उसमें आप ये कमांड, दोनों कमांड एक साथ रन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूंगा, नोड, और ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास JS आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पास मैं जो है कंसोल लॉग आपके पास पास आ गया। अब ये पास आ गया ना, अब मैं अगर चाहूँ यहाँ पर मैं क्या कर लूँ, इसकी परसेंटेज में 30 कर दूँ, तो मेरे पास क्या होगा, मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो मुझे कुछ भी आउटपुट नजर नहीं आएगा। तो ये एक अच्छा यूजर जो है ना, इंटरफेस नहीं होगा। इसमें मुझे इसमें मुझे क्या चाहिए कि मैं, अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू हो तो पास आ जाए, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो फिर मेरे पास क्या आ जाए, एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, हमने इफ पढ़ लिया, इफ में अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो फिर मेरे पास कौन सी वाली होगी, ये वाली मेरे पास एग्जीक्यूट होगी, जो मेरे पास फेल वाली है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर आप देख लो, अब यहाँ पर मेरे पास कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, मतलब मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, जरा चैट में आप बता दें। जी जका भाई, क्या आ रहा है, मुझे तो यहाँ पर चैट्स नजर नहीं आ रहे। अच्छा, पास पास दो लोगों ने बोले कि पास होगा, जी यहाँ पर देखिए ना, 3 लोगों ने बोले परसेंटेज, फेल होगा। जबरदस्त, ठीक है। यहाँ पर देखिए ना, आपके पास ये 30 है, और कंडीशन क्या है कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40। तो कंडीशन तो फॉल्स हो गया, ये कंडीशन तो 30 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40 तो नहीं है ना। तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हम एल्स पोर्शन में आएंगे और ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसको मैं रन कर लेता हूँ। ये देखिए आपके पास फेल आ गया। तो ये आपके पास एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, कि यूजर अपना कोई भी जो है परसेंटेज देगा ना, तो उसके बेस पर आपके पास कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इफ वाली तभी एग्जीक्यूट होगी, उसका ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपके पास कंडीशन ट्रू होगा। कंडीशन जब भी फॉल्स हो जाए तो हम एल्स में आएंगे, और एल्स में जो भी स्टेटमेंट होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इफ और एल्स की बात हो गई है। तो मैं जरा स्लाइड्स पर आ जाऊं, और स्लाइड पर देख लेते हैं कि स्लाइड में क्या कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर
ये कह रहे हैं कि यूज इफ टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो वाली ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी जो इफ की बॉडी में होगी। ये आपके पास इफ की बॉडी में ये आपके पास आ गई, ठीक है, तो ये आपके पास एग्जीक्यूट होगी। अगर इसके बाद यूज एल्स टू स्पेसिफाई अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, वो वाली कोड एग्जीक्यूट होगी, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी इफ द सेम कंडीशन इज फॉल्स। अगर ये सेम कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स वाली पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने यहां पर देख लिया। लेकिन इसके बाद हमारे पास एक और सिनेरियो आता है। हम फॉर एग्जांपल चाहते हैं ना, मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद थ्योरी पर आएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं ना कि मेरे पास क्या हो, ये जो कोड मैंने यहाँ पर लिख लिया, अब मैं एक और करना चाहता हूँ। मैं मेरे पास यहाँ पर एक कंडीशन था, मैं चाहता हूँ ना कि मल्टीपल कंडीशंस आ जाएं और मल्टीपल कंडीशन के बेस पर मेरे पास कोड एग्जीक्यूशन हो जाए, ठीक है। तो ऐसी सिनेरियो क्या हो सकती है हमारे पास? ऐसी सिनेरियो ये हो सकती है ना कि आप परसेंटेज दे दो और वो आपको ग्रेड्स बता दें। फॉर एग्जाम्पल 85 to 100 हो तो वो आपको ग्रेड ए प्रिंट कर दें। फिर दूसरा वो कंडीशन अगर ट्रू हो तो तब ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम किस पोर्शन में आएंगे? एल्स पोर्शन में आएंगे, ठीक है। एल्स पोर्शन में आकर हम वहां पर एक और कंडीशन दे देंगे, ठीक है। यहां पर मैं देता हूं, मैं जरा ये यहां पर बता दूं। परसेंटेज मेरे पास है ग्रेटर देन और इक्वल टू 85, ठीक है। और यहां पर मेरे पास ब्लॉक ऑफ कोड में क्या आएगा? यहां पर कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा और यहां पर आपको ये ग्रेड ए बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि अगर आपके पास 85 से ज़्यादा हो या 85 के बराबर हो आपके पास, तो वो क्या कर ले? ग्रेड ए आपकी कर ले। फिर क्या कर ले? अगर ये ना हो तो फिर एल्स आ जाए, एल्स में आ जाएंगे, एल्स पोर्शन आ जाएगा। और यहाँ पर मैं दूसरा कंडीशन यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। तो कंडीशन मेरे पास यहाँ पर क्या होगा? परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं यहाँ पर 70 दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर दूं? ब्लॉक ऑफ कोड में मैं क्या दूं? मेरे पास कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं सॉरी ग्रेड बी कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास ये कंडीशन आ जाएगी। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुआ तो मेरे पास हम एल्स में आएंगे ना, तो एल्स में आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं एक और कंडीशन लगा दूंगा। इसको खैर टाइमली हम क्या कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट भी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 50 मैंने दे दिया और 50 से ज़्यादा हो तो मुझे वो क्या कर दे? कंसोल डॉट लॉग कर दे। क्या कर दे? यहाँ पर मेरे पास ग्रेड सी आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास क्या होगा? यहाँ पर मैं एल्स में आ जाऊंगा और मैं क्या बता दूंगा कि अगर आपके पास परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 हो तो वो क्या कर लें? यहाँ पर वो प्रिंट कर दें ग्रेड डी, ठीक है। अच्छा ये ज़रा मज़ा नहीं आएगा तो इसको इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद मेरे पास लास्टली क्या होगा कि मैं क्या करूं कि मुझे इसमें एक कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो है आपकी जो परसेंटेज है वो लेस देन 40 है, तो वो मुझे मैसेज कर दें कि वो फेल है, ठीक है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। नॉर्मली मेरे पास परसेंटेज में क्या है? 30 है, तो मेरे पास कौन सी वाली होगी? ये फेल वाली होगी, ठीक है। मैं इसको रन कर लेता हूँ। ये फेल आपको दे रहा है, ठीक है। ऑलरेडी वो मैंने कमेंट कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसकी परसेंटेज यहाँ पर 90 करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा? ग्रेड ए आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है। मतलब ये है ना कि फर्स्ट ही कंडीशन आपके पास, ये आपके पास क्या हो गई? एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास अगर मैं यहाँ पर
80 करूंगा तो मुझे क्या देगा, आउटपुट क्या देना चाहिए मुझको। अब देखो ना, 85 से ग्रेटर तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो क्या कर लें, एल्स में आ जाएं और वहां पर इफ में परसेंटेज ग्रेटर देन 70 तो है ना, तो वो आपको ग्रेड बी आपको प्रिंट करके दे देगा। फिर अगर उसके बाद हम कुछ और वैल्यू दे दें, तो वो अगर फॉर एग्जांपल 55 है तो वो क्या कर देगा, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगा, तो एल्स में आ जाएंगे। फिर आपके पास कंडीशन, तो मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए एल्स इफ हम यूज करते हैं। यहाँ पर अगर आप देख लें, यूज एल्स इफ टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन टू टेस्ट, आपके पास न्यू कंडीशन टेस्ट होगा। यहाँ पर अगर आप देख लेना, एक कंडीशन था और डायरेक्ट हम एल्स यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर न्यू कंडीशन भी आपके एल्स पोर्शन में आ जाएगा, ठीक है। इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, आपके पास फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम एल्स के पोर्शन में न्यू कंडीशन दे देंगे, और वो कंडीशन आपके पास यहाँ पर क्या होगी, आपके पास वो वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये सारा कोड एग्जीक्यूट करेंगे, और इसी तरह हम जो है मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर लेते हैं। अच्छा जका भाई, क्या कर लेते हैं आगे, जो है एग्जांपल्स और कराऊं या क्वेश्चन आंसर ले लें। क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा इनसे कर लेते हैं, उसके ठीक है जी, बाद ठीक है। एग्जाम्पल पे चले जाते ठीक है जी, आप अनम्यूट कर लें। हैं। अच्छा, हैंड रेस करें जिस जिसके भी क्वेश्चंस हों, तो मैं उधर फिर अनम्यूट कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास हैं बासिल। अच्छा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा देख अस्सलाम लेना। वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर ये पहले तो क्या नाम है, मेरा जो है ना वो VS कोड खुल नहीं रहा है, पता नहीं अचानक बंद हो गया है। जी अब इसका तो इस तरह कर लेना कि आप जो स्टेप्स हैं ना, ये तो बिल्कुल इनिशियल वाले स्टेप्स हैं, तो ये स्टेप्स आप उसमें देख लें, आप उसको डाउनलोड कर लें, दोबारा डाउनलोड कर लें, इस तरह कुछ इशू सॉल्व हो जाएगा। नहीं वो अभी अभी चल रहा था, अभी वो एरर दे रहा है, जावास्क्रिप्ट एरर अकर्ड इन द मेन प्रोसेस, पता नहीं ये एरर दे रहा है, एक काम करें ना, ऐसे एरर्स हो ना एकदम ही तो आप बंद हो गया। ग्रुप में मैसेज आप करें। री इंस्टॉल आप री इंस्टॉल करें ना अपने वीएस कोड को, तो उसके बाद देख लें। हो सकता है अच्छा इंस्टॉलेशन में पता कोई नहीं मसला आ गया। अचानक एकदम पता नहीं एरर दे रहा है, अचानक से चलते चलते। हम्म, चले ठीक है, जब तक आप फिर किसी और से क्वेश्चन कर ले, मैं कैसे पूछूंगा। सही। अच्छा, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि प्लीज चैट बंद कर देना, 2-3 मैसेजेस आए हैं। तो देखें, चैट हम बंद नहीं कर सकते आप लोगों से, फिर बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी ना। लेकिन आप ऐसा करें कि जो जो लोग चैट को स्पैम कर रहे हैं वो काइंडली, जिसको अगर किसी और को पर्सनल मैसेज करना है आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट को स्पैम ना करें, क्योंकि बाकी लोगों को भी मसला होता है ना, फिर उनको बार बार सामने पॉपअप होता है मैसेज। तो आप काइंडली चैट को स्पैम ना करें, जो ज़रूरी मैसेज आपका हो वो चैट में किया करें, क्योंकि अगर चैट को हम बंद कर देंगे तो बिल्कुल ही कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी। तो फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कुछ, तो वो चैट में भी मैसेज नहीं कर पाएगा। अच्छा अच्छा, मैं देख, 1 मिनट में ये मैरीन, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप क्वेश्चन कर सकते वालेकुम सर। हेलो। जी जी, वालेकुम हैं। अस्सलाम अस्सलाम जी, वालेकुम बताएं जी। जी। सर पहले तो ये कि मैं क्योंकि बैच 42 की हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हम लोग इफ एल्स तो पढ़ लिया था तो थोड़ा समझ आ गया है, लेकिन फंक्शन हमने सही से पढ़ाए नहीं गए अभी प्रॉपर हमें, तो मैं इसमें भी स्टिल कंफ्यूज हूँ। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, अपर केस और लोअर केस क्या चीज है, इनका फंक्शन क्या है। इसके आगे हमने नॉट के वो यूज किए हैं, जो एक्सप्लेनेशन मार्क्स होते हैं जो नॉट के तौर पे यूज होते हैं, तो वो बेसिकली क्या रेफर कर रहा है, मुझे वो समझ नहीं आया। अच्छा वो जो अच्छा, अपर स्लाइड में, केस और जी जी आप लोअर बताएं। केस जो है उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। दूसरा ये कि मुझे पूछना ये है कि रिटर्न हमें बेसिकली यूज करना लाजमी है या बगैर रिटर्न के भी हमारा हमारा प्रोग्राम अगर रिजल्ट, क्योंकि हम जाहिर सी बात है जो भी डालेंगे डिस्क्रिप्शन, जो भी उसमें डालेंगे उस हिसाब से चलेगा, तो लाजमी है रिटर्न का यूज करना है, बगैर रिटर्न के भी प्रोग्राम बन सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है, मैं पूछना चाह रही थी। हमारा प्रोग्राम रिटर्न के बगैर भी एग्जीक्यूट हो सकता है। रिटर्न का मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना कि वो हमारी रिक्वायरमेंट पे है।
कि अगर तो हम अच्छा। फंक्शन के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके उसका रिजल्ट हम सिर्फ फंक्शन से एक रिसीव करना चाहते हैं, उस रिजल्ट को डिस्प्ले नहीं करवाते या कुछ और नहीं करवाते, सिर्फ हम उससे रिजल्ट रिसीव करते हैं, तब हम रिटर्न यूज करेंगे। या अगर अच्छा। हमें कुछ रिसीव नहीं करना, हमें सिर्फ फंक्शन के अंदर कुछ डिस्प्ले करवाना है, तब हम हम्म। रिटर्न को नहीं यूज करेंगे, हम कंसोल डॉट लॉग को यूज करेंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें आपने कहा कि टू अपर केस या टू लोअर केस। तो टू हम्म। अपर केस हो गया, टू लोअर केस हो गया, ये जावास्क्रिप्ट में हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस है ना। फंक्शंस की दो हम्म, टाइप्स होती हैं। जी। ये सॉरी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फंक्शंस के जो है वो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक हमारे हम्म। पास प्री डिफाइंड यानी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, एक हम कस्टम खुद ही फंक्शंस अपने यूज के लिए अपनी यूटिलिटी के लिए बनाते हैं। तो सही। टू अपर केस हो गया, टू लोअर केस हो गया, ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से इसमें डिफाइन हुए। टू अपर केस हमारे पास हमारी जितनी भी स्ट्रिंग के लेटर्स हैं उसको अपर केस में कर देता है, लोअर केस जो है अगर हम उसको यूज कर देते हैं तो हमारे पास लोअर केस। इस तरह के बाकी भी काफी फंक्शंस आते हैं, अरेज आगे आएंगे। तो बिल्ट इन काफी फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट में जो हमारी यूटिलिटी के लिए ही बनाए गए हैं। तो ये रेफर क्या करेंगे इसमें, मैं ये पूछना चाह रही थी। और आगे नॉट क्या वो दिया हुआ है, जैसे एक्सप्लेनेशन मार्क जो है नॉट के तौर पे यूज होता है, तो वो हमने अच्छा, वो किया नॉट हुआ का है आप लेकिन किस चीज में पूछ रहे हैं, स्लाइड्स में या कहाँ पे यूज हुआ इसी में हुआ है? अपर केस के ना ना साथ ना, आगे यूज वो हुआ हुआ है ना वो अपने एक्सक्लेमेटरी एग्जाम्पल अच्छा में। साइन वो आपने यूज हमने किया। सिर्फ, अच्छा वो एक्सक्लेमेटरी साइन हमने सिर्फ एक डिस्प्ले करवाने के लिए यूज हुआ है। हम इंग्लिश में अगर हमने देखा हो कि हम किसी को ग्रीट करते हैं तो हम साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाते हैं, तो ये हमने उस हाँ। सेंस में यूज किया, हमने कोई लॉजिक बिल्डिंग के लिए उसके लिए या अच्छा लॉजिक सही है, नहीं मैं इंप्लीमेंट इसीलिए करने के लिए कंफ्यूज हो रही यूज। थी क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें वो हाँ, एक फंक्शन के तौर पे है, तो वो इस्तेमाल होता है। दैट्स व्हाई मैंने पूछा कि सही। मतलब ये नेगेट तो नहीं कर रहा, तो नहीं नहीं, व्हाई वी नेगेट आर नहीं कर रहा, यूजिंग, ये सिर्फ हाँ हमने व्हाई वी। उसको ग्रीट करने के लिए यूज किया हुआ था। तो अपर केस और लोअर केस की एग्जाम्पल हमें कहाँ से मतलब समझ, एक एग्जाम्पल होगी तो समझ शायद आ जाए, अगर आप थोड़ा सा बता सकें तो। अपर केस जो है उसको हम जो भी स्ट्रिंग देते हैं वो उसको सारा अपर केस में कर देता है। लोअर केस जो है वो हम उसको जो भी स्ट्रिंग देंगे उसको लोअर केस में। ये दोनों फंक्शंस हमें वैल्यू रिटर्न करके देंगे, ये कंसोल डॉट लॉग या कुछ नहीं करेंगे, उस रिटर्न वैल्यू को फिर हमने खुद कंसोल करवाना होता है। ओके, चल ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, मोहम्मद इरफान आपको अनम्यूट कर दिया गया है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन ले लें, इसके बाद हमने मतलब सही। टॉपिक्स ज़्यादा हैं तो वो कवर कर हाँ, लेंगे। बुक कवर करवा देते हैं फिर, वो बुक कवर अस्सलाम कर वालेकुम। देते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, फंक्शन के हवाले से ही क्वेश्चन था कि पहले नंबर पे तो सिंपल फंक्शन है, फिर एरो फंक्शन है। सिंपल फंक्शन और एरो फंक्शन में हमें डिफरेंस ये समझ आया कि सिंपल फंक्शन के अंदर कोड लंबा हो जाता है और एरो फंक्शन जो है उसके सिंटैक्स छोटे होने की वजह से हम उसको मतलब कोड को मिनिमाइज कर सकते हैं और उसको जो है वो मतलब उसको वेरिएबल के तौर पे शो करके आगे मज़ीद जो है ना वो शॉर्ट किया जा सकता है। अच्छा सर, अगर हम लोग फंक्शन के अंदर रिटर्न एक दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, क्या ये रिटर्न मल्टी टाइम भी यूज़ हो सकता है? पहली चीज़। नहीं, दूसरी चीज़, नहीं हो सकता। इसका मतलब एक उसमें हम एक ही रिटर्न यूज़ करेंगे। बिल्कुल हम उसमें कंडीशन लगा सकते हैं जो हमने अभी कंडीशन पढ़े ना, कि इफ ठीक। दिस देन दिस एल्स दिस। तो इस तरह हम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कंडीशन ये हो तो रिटर्न ये हो, नहीं तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो फिर दूसरा रिटर्न हो। तो इस तरह दो दफा लिख सकते हैं, लेकिन लॉजिकली देखें तो रिटर्न तो एक ही होगा, दो तो एक साथ नहीं हो सकते फिर भी। ठीक है, इफ़ इस स्टेटमेंट के साथ अगर कोई कंडीशन लगे तो उसमें हम मल्टीपल रिटर्न्स दे सकते हैं उसको कि अगर ये कंडीशन मीट हाँ, होती है तो हम ये रिटर्न दे सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ सर, आपने एक समझाया था कि इस फंक्शन सिंपल फंक्शन के अंदर आपने बताया था कि आगे जाके हमें टाइप बताता है, टाइप स्क्रिप्ट खुद ही बता देता है, मतलब विजुअल कोड में खुद ही शो हो सकता है। वो क्या चीज़ हम एरे फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, ये ज़रूरी है या फिर उसको हम अवॉइड करके भी आगे बढ़ा जा सकता है? वो तो हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट का जो है अपना फीचर है ना, फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू है वो अपना वो इन्फर कर लेता है, खुद ही उसको समझ आ जाती है कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। तो ये हमारे पास सिंपल फंक्शन में भी होता है, एरो फंक्शन में भी होता है कि टाइप स्क्रिप्ट खुद ही इन्फर कर लेता है। तो इस वजह से हमें रिटर्न टाइप लिखने की एक्सप्लिसिटली खुद ही उसको स्टेटिकली लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो है वो खुद ही इन्फर कर लेता है। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट लेकिन चीज़ अगर ये कहीं कि हमारी रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि प्रोग्रामिंग है कुछ भी हो सकता है ना,
तो कहीं हमारी हम्म, रिक्वायरमेंट हो कि हमें रिटर्न टाइप देनी ही देनी है, तो हम फिर लिख सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट ने हमें दिया हुआ है फीचर ये। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट चीज़ ये है कि जो सिंपल फंक्शन है और जो एरो फंक्शन है, उसके अंदर जब हम आगे जाएँगे, तो क्या हमें फ़ोकस सिंपल पे ज़्यादा करना चाहिए? ज़रूरी यूज़ होगा कहीं न कहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, या एरो फंक्शन को यूज़ करते हुए हम लोग आगे मतलब जाया जा सकता है, अगर सिंपल को ज़्यादा ना भी तवज्जो दी जाए तो? देखें, इसमें एक चीज़ आती है कि आप रिक्वायरमेंट क्या है। मोस्टली हमारे पास प्रोग्रामिंग में जो है आगे जो वेब में काम करेंगे आप एरो फंक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। एरो फंक्शंस के आपके पास कुछ जगह पे आपको बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे हम सिंपल फंक्शन को भी यूज़ करते हैं। इसमें एक दिस का कीवर्ड आता है, तो वो जब आप आगे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि सिंपल फंक्शन को किस जगह। लेकिन अभी से जहन में ये डाले कि मोस्टली आपको एरो फंक्शन के साथ डील करना होगा। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा, अभी और क्वेश्चन फिलहाल नहीं लेते हम। थोड़ा सा क्लास में आगे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि कवर करने हैं, वो कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, हमारे पास इफ एल्स, इफ हमने पढ़ लिया कि अगर आपके पास एक ही कंडीशन हो और वो कंडीशन हमारे पास ट्रू हो तो वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। एल्स हमने ये देख लिया कि अगर आपके पास इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स में हम चले जाते हैं, एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। और नेस्टेड इफ हमने ये पढ़ लिया कि हमारे पास जब आप के आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो मल्टीपल कंडीशन के लिए हम एल्स इफ को यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देख लो तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, इफ़ के भी है। मैंने सारे वो एग्जांपल्स इफ़ एल्स और ये सारे मैंने आपको समझा दिए। लेकिन यहाँ पर जो एग्जांपल दिए गए हैं ना उनके लिए हमने जो है कुछ इन्वायरमेंट सेट करना होगा, और वो इन्वायरमेंट मैं सेट करूंगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख लेना, यहाँ पर मेरे पास प्रॉम्प्ट है और अलर्ट यूज हुआ है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट और अलर्ट जो यूज हुए हैं वो हमारे पास ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारे ब्राउजर पर चलते हैं, ठीक है। जो अगर आप लोगों को जितना भी पता है ना कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो है ना वो हमारे किसी भी मशीन पर चलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख लो ना तो हम यहाँ पर कुछ दो फंक्शंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक आपके पास प्रॉम्प्ट है और दूसरा अलर्ट है, और ये दोनों जो है ना हमारे पास सिर्फ ब्राउजर में ही चलते हैं। अगर यहाँ पर हम देख लेना, यहाँ पर टर्मिनल में ये हमारे पास नहीं चलेंगे। टर्मिनल में हम यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट और अलर्ट को यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हम इस एनवायरनमेंट को सेट करेंगे। एनवायरनमेंट सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एचटीएमएल फाइल बनाएंगे। एचटीएमएल फाइल बनाकर मैं यहाँ पर एचटीएमएल फाइल बना दूं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। एचटीएमएल फाइल, क्योंकि हम ब्राउजर में जब भी कोई भी हमारे पास कोई भी जो है जावास्क्रिप्ट की कोई भी फाइल चलेगी या जो कुछ भी ब्राउजर पर चलेगा वो हमारे पास एचटीएमएल का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एचटीएमएल मैंने सिर्फ सिंपल एचटीएमएल फाइल बना दी, ठीक है। यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन लगाकर यहाँ पर अगर आप देखो ना तो मैंने सारा स्ट्रक्चर एचटीएमएल का नहीं लिखना, ये खुद ही यहाँ पर ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। मैं जस्ट एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया ना और मैं एंटर की प्रेस करके सारा मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा वो स्ट्रक्चर एचटीएमएल का सारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, ये एचटीएमएल फाइल मैंने अपने ब्राउजर में रन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल बॉडी में सिर्फ हेलो दे दूं, इसको सेव कर दूं, और मैं क्या कर दूं, मैं इसको यहाँ से मैं क्या करूं, कॉपी पाथ कर लूंगा और अपने ब्राउजर में जाकर एक मिनट मेरे पास ये, हाँ, यहाँ पर मैंने कॉपी पाथ कर दिया ना। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर हेलो आ गया, ठीक है। अब ये हेलो मेरे पास आ गया ना, ये हेलो उस जो है HTML फाइल की वजह से आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मेरा मकसद क्या है, मैं दोबारा ज़रा बता दूं। जो जावास्क्रिप्ट यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर देखें, ये कुछ जावास्क्रिप्ट मेरे पास लिखी हुई है यहाँ पर। तो ये जावास्क्रिप्ट मेरे पास टर्मिनल पर शो नहीं होगी। इसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास प्रॉम्प्ट और अलर्ट फंक्शंस हैं। ये जावास्क्रिप्ट की
प्रॉम्प्ट क्या होता है वो प्रॉम्प्ट भी मैं यूज करूंगा और अलर्ट भी यूज करूंगा। ये दो फंक्शंस हैं और ये हमारे पास पॉपअप मेन्यूज डिस्प्ले करने के लिए होती हैं, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस, ये जो कोड है ये हमने जो है अपने जो है टर्मिनल पर इसको हम डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपना जो है एक HTML फाइल बनाऊंगा। उस HTML फाइल में क्या करूंगा, वो HTML फाइल मेरे पास क्या होगा, उसमें मैं अपना जावास्क्रिप्ट उधर इंपोर्ट कर दूंगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट तो मेरे पास, हम तो लिखते हैं टाइपस्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट में जब हम लिखेंगे तो उसके लिए तो जो है हम उसको पहले कन्वर्ट करेंगे। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लूंगा, मैं नाम लिखता हूँ अपने टाइपस्क्रिप्ट फाइल का input.ts, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट यूज करता हूँ। प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज किस लिए होता है, और यहाँ पर मैं कुछ लिख लूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख लूँ एंटर योर नेम, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए ना वो ऐसे है ना कि उसमें प्रॉम्प्ट और अलर्ट यूज हुए हैं, ठीक है। तो अलर्ट और ये दो मैं पहले समझा दूं कि ये किस मकसद के लिए होते हैं। और यहाँ पर इसको मैं क्या कर लूँ, इसको मैं लेट करके मैं यहाँ पर माय नेम कर दूंगा और यहाँ पर मैं अलर्ट माय नेम कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको ज़रा रन करता हूँ, आप ये ज़रा देख लें कि अलर्ट क्या करता है। सही है। अच्छा यहाँ पर देखिए ना, ये मेरे पास TS फाइल है, ठीक है। तो TS फाइल से पहले मैंने क्या करना है, TS फाइल से मैंने मैंने यहाँ पर जो है इससे मैंने JS फाइल बनानी है, ठीक है। और वो क्यों बना रहा हूँ, ये पे मेरे पास JS फाइल बन गई क्योंकि मैंने HTML में मेरा जो है ना वो कभी भी TS फाइल एग्जीक्यूट नहीं होता। तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा, अपना JS फाइल यहाँ पर इंपोर्ट कर दूंगा। JS फाइल, जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल HTML में इंपोर्ट करोगे तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट लिख लोगे, सोर्स लिख लोगे और यहाँ पर input.js कर देंगे। और JS क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमने तो ये पढ़ा हुआ है ना कि TS वाली फाइल जो है ना वो सिर्फ टाइप जो है ना उसकी जो है ना टाइप करेक्शन के लिए होगी। तो JS फाइल हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है और वो हमारे पास ब्राउजर में एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर अगर आप देख लें इंटर यूर नेम, जो मैंने यहाँ पर मैसेज दिया था ना, इंटर यूर नेम प्रॉम्प्ट में दिया था, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट में आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स भी ओपन हो जाता है और एक पॉपअप मेन्यू आ जाती है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लूंगा और ओके कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास अलर्ट, ये अलर्ट वाला पॉपअप है और इसमें अली आपके पास प्रिंट हो गया। यहाँ पर मैंने अली, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अली जो है ना वो माय नेम जो है ना मैंने अलर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास प्रॉम्प्ट और अलर्ट की है, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, अभी मैंने जो कोड हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में है वो वाली हमने उठानी है, उसको पहले मैंने समझाना है और उसके बाद मैंने क्या करना है, उसको मैंने जो है फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लूँगा, सॉरी, यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर हमारे पास इफ स्टेटमेंट की हमारे पास जो है यहाँ पर एग्जांपल है। यहाँ पर फर्स्ट प्रॉम्प्ट क्या आएगा, मैसेज क्या आएगा आपके पास, मैसेज ये आएगा आपके पास कि आप क्या कर लो, प्रॉम्प्ट कर दो और आपके पास मैसेज आ जाएगा कि वेयर डज द पॉप लिव, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो आपने आपके टेक्स्ट बॉक्स में, वो जो भी आंसर आप टेक्स्ट बॉक्स में दोगे और ओके करोगे वो एक्स में आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर हो रहा है करेक्ट आंसर, और उसमें आपके पास पाकिस्तान है, ठीक है। तो पाकिस्तान आपके पास करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्या होगा, अलर्ट तब होगा जब आपके पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। कंडीशन क्या है कि एक्स
हमारे पास कौन सी वैल्यू है जो आपके पास आपने प्रॉम्प्ट में दिया है। अगर वो करेक्ट आंसर के बराबर हो जाए तो आपको एक अलर्ट मैसेज दे दे, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर TSC इनपुट डॉट TS करूँगा। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर मैं नोट डॉट इनपुट डॉट JS दूंगा तो ये मुझे एरर देगा। और एरर क्यों देगा, एरर इसलिए देगा कि अगर ये एरर जरा देख लें आप लोग, तो यहाँ पर आपको ये दे रहा है ना कि प्रॉम्प्ट इज नॉट डिफाइंड। ये प्रॉम्प्ट पर आपको एरर दे रहा है। प्रॉम्प्ट क्यों आपको एरर यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि वो मैंने पहले ही बता दिया ना कि आपके पास प्रॉम्प्ट वाला जो फंक्शन है वो आपके पास ब्राउजर पर चलता है, वो ब्राउजर के लिए होता है, वो यहाँ पर कंसोल पर नहीं चलता। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर HTML का फाइल बना दिया। HTML फाइल में मैंने क्या कर दिया, इनपुट डॉट JS वाला फाइल कर दिया। TS वाला फाइल क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि TS फाइल हमारे पास ब्राउजर पर नहीं चलती, कभी भी हमारे पास वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होता। यहाँ पर भी हम उसको ट्रांसपाइल करते हैं और उसके बाद उस JS फाइल को हम यहाँ पर चलाते हैं। लेकिन नोड जो है ना, नोड जो है ना वो जो है आपके पास प्रॉम्प्ट को वो नहीं जानता। तो हम सिर्फ क्या कर लेंगे, TSC इनपुट डॉट TS कर लेंगे। तो इससे क्या हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास JS फाइल बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देख लें, यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पाकिस्तान दे दूंगा, ओके करूंगा, तो मेरे पास अलर्ट क्या आना चाहिए, करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्यों आ गया, क्योंकि आपके पास सिर्फ करेक्ट के लिए है। अगर मैं ये रिफ्रेश करूं और दोबारा करूं तो मैं यहाँ पर अगर मैं सिर्फ कुछ पाक मैंने दे दिया तो मुझे कुछ आंसर नहीं आ रहा। तो इसके लिए तो ये तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो ये चाहिए कि हमें फॉल्स के लिए भी कुछ डिस्प्ले होना चाहिए। तो फॉल्स के लिए डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास यहाँ पर अलर्ट रॉन्ग भी होगा, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास वो जो है ना हमारे पास एल्स पोर्शन में आ जाएगा, ठीक है। मैं ये कोड यहाँ से उठाकर वहां पर समझा दूंगा। मैं किधर आऊंगा, किधर ये कोड डालूंगा, इनपुट डॉट TS में डाल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देख लें, यहाँ पर मेरे पास प्रॉम्प्ट वही वाला है कि जो भी वैल्यू आएगी वो एक्स में मेरे पास स्टोर हो जाएगी, ठीक है। फिर करेक्ट आंसर पाकिस्तान है। फिर यहाँ पर कंपैरिजन होगी, एक्स इज इक्वल टू करेक्ट आंसर, तो क्या कर लो, अलर्ट आपके पास अलर्ट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा एक पॉपअप मेन्यू के थ्रू, ठीक है। और अगर आपके पास जो है पाकिस्तान आपने नहीं दिया, कुछ भी गलत कर दिया, तो आपके पास रॉन्ग आंसर आ जाएगा, ठीक है, अलर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें। अच्छा, इससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं दोबारा TSC कर लूँगा, डॉट इनपुट डॉट TS वाला, क्योंकि वो जो है इनपुट डॉट JS में वो सारा जो है कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं पाकिस्तान दे दूं तो मुझे करेक्ट आंसर आ रहा है, ये तो ऑलरेडी पहले से आ रहा था, ठीक है। मैं क्या कर लूं, मैंने सिर्फ पाक दे दिया तो मुझे रॉन्ग दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको कुछ कुछ आंसर उसका पता चल रहेगा कि इफ एल्स किस तरीके से यूज हो रहे हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक तो ये है ना कि इफ एल्स को समझना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो है ना अपना जेएस कोड जो है ना, जो आपका टाइपस्क्रिप्ट का कोड है वो जेएस में कन्वर्ट हो जाता है और हम उसको यहाँ पर टर्मिनल में उसको यूज कर रहे थे। अब आपको ये भी पता चल गया कि आप अपना कोड जो है ना अपने जो है ब्राउजर पर भी इसको उठाकर वहां पर भी यूज कर सकते हो। उसका तरीका सिर्फ ये है ना कि आपने HTML फाइल बनाना होगा और HTML फाइल में आपने क्या करना होगा, आपने वो जो जो है TS वाला फाइल है उसको ट्रांसपाइल करके उसका जो फाइल बनेगा JS वाला, वो आपने वहां पर जो है HTML में इंपोर्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या है, एल्स इफ है। एल्स इफ में आपके पास मल्टीपल कंडीशन चेक होंगी, ठीक है। ये भी देख लेते हैं। मैं दोबारा किधर आऊँगा, TS में इनपुट TS में कर लूँगा और यहाँ पर मैं अपना सारा कोड डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास वही मैसेज है, ठीक है। मैसेज क्या है कि प्रॉम्प्ट हो जाए, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आप वेयर डज द पॉप लिव, तो वो आंसर आपके पास एक्स में आ जाएगा। अगर आपके पास
करेक्ट आंसर वही है पाकिस्तान, अगर करेक्ट आंसर एक्स के बराबर हो तो करेक्ट प्रिंट कर दें। मैं तो अभी इसके बाद करूंगा, ये तो नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने ये चीजें देख ली, ठीक है। एल्स इफ क्या करो, एक्स क्या करूंगा, अगर आपने सिर्फ एन नहीं डाला तो आपके पास मैसेज आ जाए क्लोज, ठीक है ना, कि आंसर आपका क्लोज है, ठीक है, ऑलमोस्ट करेक्ट है, ठीक है। और आपके पास अगर गलत इसके बजाय कोई और आपने दे दिया तो आपको वो रॉन्ग दे दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, इसको पहले ट्रांसपाइल कर दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या कर लूंगा, क्लोज वाला कर दूंगा, ठीक है। सॉरी, बस हो गया 15 मिनट हो गए। यहाँ पर देखें, मैं ओके करता हूँ तो ये मुझे क्लोज वाला दे देगा, ठीक है। जका भाई ये नाइस आ रही है, किसी का माइक अनम्यूट है कि क्या मसला है, आप म्यूट कर दें सारे इधर। अच्छा, यहाँ पे तो मुझे कोई अनम्यूट शो नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ नाइस आ रही है, आपको सुनाई दे रही है? हाँ, नॉइस तो मुझे भी आ रही है। अच्छा, जिसका माइक अगर ऑन है गलती से तो वो काइंडली ऑफ कर। एक काम कर देना, यहाँ पर म्यूट ऑल कर देंगे, अच्छा, ठीक है। मैं म्यूट ऑल करता हूँ देर से। हाँ हाँ, कर लें, ठीक है, बस अभी नॉइस खत्म हो गया। तो ये हमारे पास एल्स इफ भी हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है टॉपिक, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो है ना, वो नेस्टेड में किस तरह काम करेगा, ठीक है। तो नेस्टेड का मतलब ये होता है ना कि आपके पास एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन भी हो। जावास्क्रिप्ट अलाउ अस टू नेस्ट इफ स्टेटमेंट विद इन इफ स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब इसका ये है ना कि एक कंडीशन ट्रू हो जाए फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन भी उसके बेस पर चेक होगा, ठीक है। वी कैन प्लेस इट एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ, एक इफ की बॉडी में आप क्या कर लो, दूसरा इफ लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोड मैं उठाकर वहां पर लगा लेता हूँ और इसको एक्सपेंड भी कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख लें, मैं क्या कर लेता हूँ, अच्छा ये मेरे पास कोड है, इस कोड को पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ और फिर उसके बाद उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो प्रॉम्प्ट आएंगे, ठीक है। एक आपके पास वेयर डू यू लिव, यहाँ पर आपके पास कंट्री में आपके पास जो आंसर आप दे दोगे, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान दे देंगे, ठीक है, तो पाकिस्तान यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास एक दूसरा प्रॉम्प्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देख लें, प्रॉम्प्ट जब भी कोई वैल्यू आएगा कंट्री में तो वो हमारे पास स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है। तो एज जो है, एज हमारे, हम चाहते हैं ना कि उसके लिए एक फंक्शन बनाएं, ये फंक्शन हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन हमारे प्रॉम्प्ट को इनक्लोज कर रहा है और उसमें आपसे पूछ रहा है कि व्हाट्स योर एज, ठीक है। तो एज आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू में आ जाएगा, नंबर में, यहाँ पर देखो ना, ये आपके पास नंबर आ गया। तो यहाँ पर दो प्रॉम्प्ट आएंगे, आप फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन होगा कि आप वेयर डू यू लिव, और दूसरा आपके पास आएगा कि व्हाट्स योर एज, और वो कंट्री में आपके पास कंट्री का आंसर आ जाएगा और एज में आपके पास एज वाला आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो ठीक है, ये तो एक चीज थी आप लोगों ने देख भी ली थी, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो हमारे पास नेस्टेड इफ की बात हो रही है। इफ अगर कंट्री हमारे पास पाकिस्तान हो तो तब ही मेरे पास इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, किसकी बॉडी, इस इफ की बॉडी, ये देखें, ये वाली बॉडी, ठीक है। ये वाली बॉडी तभी एग्जीक्यूट होगी अगर आपके पास कंट्री पाकिस्तान है। अगर आपने कंट्री में गलती कर दी तो आपके पास डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा इनवैलिड कंट्री, ठीक है। फिर अगर आपने कंट्री ठीक दे दिया तो इस इफ के अंदर ही दूसरा इफ आ जाएगा, इसको कहते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। ये वाली इफ जो है ना, ये हमारे पास नेस्टेड इफ आ गई और इसकी इफ भी है और इसकी दूसरी हमारे पास एल्स भी है। एज अगर आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो तो हियर इज योर टिकट आ जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो आपके पास कंसोल डॉट एरर आ जाएगा और एरर आपके पास एज रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज देख लें,
मैं यहाँ पर कंसोल लॉग कर रहा हूँ, तो ये कंसोल लॉग मेरे पास यहाँ पर शो नहीं होंगी। कंसोल लॉग मेरे पास मेरे जो ब्राउजर है उसके कंसोल में होगी, वहां पर मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके से होती है। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम के लिए पहले क्या कर लूँ, इसको ट्रांसपाइल कर दूंगा। ट्रांसपाइल करूंगा तो मेरे पास जेएस फाइल बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश कर दूंगा। अच्छा, रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं एक मिनट, ये सेकंड, एक काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट में आ जाऊंगा, राइट क्लिक मैंने कर दिया और इंस्पेक्ट में आकर कंसोल कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा, मैं यहाँ पर दे दूंगा पाकिस्तान। ठीक है, मुझसे कंट्री का पूछ रहे हैं ना, तो मैं पाकिस्तान दे रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में वहां पर हमारे पास पी स्मॉल है तो हम ये दे देंगे। ठीक है, और एज मुझे बता रहा है कि एज आपकी कौन सी कितनी है, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा 40। ठीक है, तो यहाँ पर हेयर इज योर टिकट, यहाँ पर अगर आप देख लो मेरे पास पाकिस्तान वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई, और एज जो है वो भी मेरे पास क्या हो गई, ग्रेटर देन 18 है, तो हेयर इज योर टिकट आ जाएगा, एल्स में नहीं जाएंगे। और इसकी एल्स में भी, इफ की एल्स में भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो एल्स में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो ना तो कंसोल लॉग में आपके पास जो है आपका जो मैसेज है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये कंसोल लॉग जो है ना, यहाँ पर ये लॉग जो है, ये सॉरी कंसोल जो है ब्राउजर का, ये बहुत ज्यादा आप यूज करोगे। दूसरा ये कि आपका सारा जो वेब डेवलपमेंट कोर्स है ना, ये जितना भी हम आगे पढ़ेंगे, जितने भी आप काम आगे करोगे, उसमें ये कंसोल आप बहुत ज्यादा यूज करोगे, और आप अपना जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में जरूर इंपोर्ट करोगे, और उस जावास्क्रिप्ट आपका ब्राउजर पर ही चलेगा, कंसोल पर हम ज्यादा काम नहीं करेंगे। होगा वो वाला काम जो सर्वर साइड का जो भी हम कंसोल करेंगे, वो चीजें जरा जो है ज्यादा एडवांस है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन ये कंसोल भी आपको आना चाहिए कि यहाँ पर भी कंसोल होती है। दूसरा ये आपने देख लिया कि आपने अपना जेएस फाइल, आपने पहले टीएस फाइल बना दिया, फिर उस टीएस फाइल को उसका जेएस फाइल बना दिया, फिर आपने क्या कर दिया, एक एचटीएमएल फाइल बना दिया, और फिर एचटीएमएल फाइल में आपने क्या कर दिया, अपना जेएस फाइल इंपोर्ट कर दिया, और आपके एचटीएमएल में जेएस फाइल भी एग्जीक्यूट होने लगी। ये यहाँ पर हमने देख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा, और यहां पर मैं पाकिस्तान ही गलत दे दूं, मैंने सिर्फ पाक दे दिया और ओके करता हूं, और एज में यहां पर फॉर एग्जांपल 40 दे दूं, तो मुझे इनवैलिड कंट्री दे रहा है। वो क्यों? क्योंकि अगर यहां पर अगर आप देख लो ना, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन कम टू दी एल्स पोर्शन, और एल्स पोर्शन में आपके पास क्या आ जाएगा, इनवैलिड कंट्री आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, कंट्री टिक देता हूं, तो मेरे पास ये कंडीशन, और यहां पर मैं एज रिस्ट्रिक्शन दे दूं, तो वो मुझे जो है कंसोल डॉट एरर दे देगा, लॉग नहीं करेगा, एरर देगा, वो रेड टाइप एरर होगा यहाँ पर। ठीक है, मैं ये जरा कर लूं, यहाँ पर मैं पाकिस्तान दे दूं, और यहाँ पर एज में फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 12 दे दूं। ठीक है, ओके कर दूंगा तो एज रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। तो ये किस तरीके से यहाँ पर हो गया। यहाँ पर अगर आप देख लो, एज आपके पास आ गई, और आपके पास कंट्री आ गई। यहाँ पर आपके पास कंट्री, आपके पास पाकिस्तान आ गई, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन तो ट्रू हो गया, नेस्टेड इफ में हम आ गए। यहाँ पर एज आपके पास 12 थी, एज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 नहीं थी, 12 इज नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18, तो एल्स पोर्शन में आपके पास एज रिस्ट्रिक्शन आ गई। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पर हमने कवर कर दी। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि सॉरी, अच्छा, इसके बाद हमारे पास टॉपिक कौन सा है। हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास इसके बाद टॉपिक कुछ रह गया है, एरे है। ठीक है, एरे हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, जका भाई कुछ कुछ क्वेश्चंस ले लें। जी जी। अच्छा, हैंड रेस करें, मैं एक दफ़ा। जिस जिसके क्वेश्चन हो काइंडली वो हैंड रेस कर दें, और जिनके क्वेश्चंस ना हो वो अपने हैंड लोअर करें। अच्छा, सनी खान, आपको अनम्यूट कर दिया गया। हमारे
सर ये प्रोमोट अलर्ट एग्जांपल दोबारा समझा दें, ये समझ में नहीं आई। अच्छा, साजिद भाई, जी जी, ये क्या कह रहे हैं? ये सर कह रहे ये हैं कि प्रोमोट प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट और और अलर्ट अलर्ट एग्जांपल इनको समझ दोबारा नहीं आई। समझा। ठीक है जी, ठीक है जी, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं नॉर्मली आपको बता दूं, ये तो हमने कुछ इफ एल्स में इसको यूज़ कर लिया। नॉर्मली अगर आप देख रहे हैं ना, प्रॉम्प्ट और अलर्ट जो है ना, मैंने एक आपको ये डिफरेंस बता दिया था कि हम इसको कंसोल में, यहाँ पर टर्मिनल में हम इसको क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर टर्मिनल में इसलिए इसको नहीं कर रहे क्योंकि टर्मिनल इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, नोड जेएस जो है ना इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। जब नोड जेएस इसको सपोर्ट नहीं कर रहा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए जो है HTML फाइल बनाएंगे, उसमें हम इनपुट डॉट जेएस को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर, मैं सिंपली आपको लिख लेता हूँ कि प्रॉम्प्ट हम किस तरह काम करता है। प्रॉम्प्ट में यहाँ पर मैंने माय नेम दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज करके यहाँ पर क्या कर दूंगा, यहाँ पर आपको मैसेज दे दूंगा, ठीक है। तो ये मैसेज आपको वहां पर आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, एंटर योर नेम है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट मेरे पास इसकी इसकी जरूरत क्या आती है कि आप इसमें जो भी आप नाम दो, आप मैसेज प्रिंट करना चाहो मैसेज भी प्रिंट कर लो, और दूसरा इसके साथ साथ आप क्या कर लो, इसके साथ साथ आप मैसेज भी प्रिंट कर लोगे और वो आपसे वैल्यू भी ले लेगा, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ट्रांसपाइल कर लेता हूँ। यहाँ पर हम जब आएंगे, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे नाम का पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देख लो ना, जो मैंने प्रॉम्प्ट पर मैसेज दिया था, यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट में क्या मैसेज दिया है, एंटर योर नेम, और यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट फील्ड भी है। तो आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में आपके पास क्या होगा, जो भी आप दोगे वो आपकी वैल्यू मायने में आ जाएगी, ठीक है। तो वेरिएबल में वैल्यू पुट हो जाएगी, और वो पुट वैल्यू आपके पास क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप होगी, क्योंकि प्रॉम्प्ट में जो भी वैल्यू रिटर्न होगी ना, वो वैल्यू यहाँ पर माय नेम में आ जाएगी, और मैं उसको अलर्ट कर दूंगा। अलर्ट भी आपके पास एक फंक्शन है, और प्रॉम्प्ट भी आपके पास फंक्शन है, और उसका मकसद होता है ना कि आपके पास यहाँ पर प्रॉम्प्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अहमद दे दूंगा, मैंने नाम दे दिया ना, वो नाम मेरे पास कहाँ पर आ जाएगा, माय नेम में आ जाएगा। और इसका मकसद यही है ना कि प्रॉम्प्ट कर दे आपको ये वाला, ये आपके पास जो है प्रॉम्प्ट की के लिए यूज होती है। मैं ओके करूंगा तो अलर्ट आपके पास आ जाएगा, दिस दिस प्रॉम्प्ट इज कॉल्ड दी, दिस पॉपअप मेन्यू इज कॉल्ड दी अलर्ट। तो ये आपके पास अलर्ट है। तो ये हमारे पास प्रॉम्प्ट और अलर्ट में ये दो डिफरेंसेस हैं। प्रॉम्प्ट क्या करता है, आपसे वैल्यू लेता है, एक वेरिएबल में प्लेस कर लेता है, और अलर्ट कुछ भी मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। ठीक है सर। सर एक दफा अपर केस और लोअर केस को यूज करके दिखा दें, एग्जांपल बता दें। अच्छा, वो जो है ना, वो जो है सिर्फ एक फंक्शन है, यहाँ पर भी मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर लूँ, मैं यहाँ पर अपर केस कर दूंगा, ठीक है। अपर केस आपके पास आ गया, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, मैं जो भी नाम दूंगा ना वो मेरे पास क्या आ जाएगा, अपर केस में खुद ही आ जाएगा, अलर्ट मेरे पास अपर केस में आ जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, और मैं यहाँ पर अली दूंगा, मैंने स्मॉल में दिया है ना, और ये देखें आपके पास ये कैपिटल में आ गया। तो ये अपर केस वाली जो है ना आपके पास किसके लिए यूज होती है, कि जब भी आप इसको यूज करोगे ना, इसका फायदा ये होगा ना कि जो भी आपके पास टेक्स्ट होगी वो आपके पास अपर केस में हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह लोअर केस में आपने अपर केस में दे दिया, तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना वो सारे आपके पास लोअर केस हो गए। दिस इज कॉल्ड अ बिल्ट इन मेथड, ठीक है ना, बिल्ट इन मेथड है, और वो क्या करता है, कन्वर्ट ऑल द अल्फाबेट्स करेक्टर इन अ स्ट्रिंग टू अपर केस में वो कन्वर्ट कर देगा। तो मेरे पास नेम में वही वैल्यू आएगी ना जो हमने किस में दी थी, प्रॉम्प्ट में दी थी। वहां पर पॉपअप में आपने कुछ नाम दिया था ना, वो आपके पास अपर केस में इसको कन्वर्ट कर देगा। सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। अच्छा जका भाई, टाइम तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है, और मैंने बुक के एग्जांपल्स भी ज़रा समझाने हैं, और बुक का भी मैंने ये बताना है। जी जका भाई क्या करते हैं, वो ज़रा उसकी तरफ चले जाते हैं। तो
बुक आप जल्दी जल्दी इनको एक्सप्लेन कर देना कि किस तरह इन्होंने काम करना है, ताकि क्योंकि क्लास के बाद अगर ये खुद काम करना चाहें तो बुक से काम कर सके। तो उसके ठीक बाद है। हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस एक आध ले लेंगे कुछ। ठीक है जी। अच्छा ये देखिए ना, एक बुक है, ये बुक आपके कम्युनिटी में भी शेयर हो जाएगा, आप फिर इसको देख लें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बिगिनर टू प्रोफेशनल, ठीक है। अच्छा मैंने कुछ आपको ये आइडिया देना है ना कि हम बुक क्यों फॉलो कर रहे हैं और बुक फॉलो करने की जरूरत क्या है, ठीक है। आप लोगों को ये तो पता है ना कि आपके आगे जो है ना, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस सर के जो है एंड में आपके पास ये है, आपके पास ये आपके पास कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने ये करने हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने करने हैं, ये आपके पास तकरीबन 45 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये सारे जो है ना थ्योरेटिकल यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, और इसको प्रोग्रामेटिकली आपने इसको लॉजिकली आपने इसको चेंज करना है, ठीक है। ये यहाँ पर मेरी आवाज़ तो हैंग नहीं हो रही जका भाई, कुछ नेट का इशू मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, आप आपकी आवाज़ सही आ रही है। अच्छा, बस ये यहाँ पर ये लोड नहीं हो रहा था ना, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि ये स्लो है यहाँ पर। अच्छा ये है, ये आप लोगों के कम्युनिटी में भी शेयर हो चुके होंगे, ठीक है, आपके इस स्लाइड्स में एंड में भी है। ये सारे जो है ना आपके, अगर आप देख लें ना तो सारी मतलब क्वेश्चंस दिए हैं, और क्वेश्चंस किस तरह हैं, इसके रिलेटेड आपने लॉजिक बनाकर प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपने करनी है ना, ये असाइनमेंट करना है, ये आपके पास तकरीबन लास्ट में अगर हम आएंगे ना तो 45 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 45 टास्क आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 45 टास्क आपने परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों की लॉजिकल लॉजिकल बिल्डिंग आपने अपनी जो है करनी है, ठीक है ना। तो लॉजिकल बिल्डिंग आपकी किस तरह होगी, किस तरीके से करोगे, ठीक है। यहाँ पर तो हम, अगर आप यहाँ पर देख लेना, आपको हम जो है स्लाइड्स जो है ना वो पढ़ा रहे हैं, उसमें बेसिक्स आपको कवर करा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजें आप लोग क्या करोगे, खुद पढ़ोगे तो कुछ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस करनी है, आप ये बुक लोगे तो इसमें आपके पास क्या होगा, आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो एग्जाम्पल्स आप क्या करोगे, उसकी प्रैक्टिस आप करोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आप लोगों की लॉजिक बिल्डिंग हो जाएगी, ठीक है ना। आप लॉजिक बिल्ड कर सकोगे, कोई भी थ्योरी देखोगे, कोई प्रॉब्लम देखोगे, उसके रिलेटेड आप प्रोग्राम लिख सकोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख लें तो इस चैप्टर, इसके तकरीबन आपके ये पहले 6 चैप्टर तो जरूर पढ़ने हैं, आगे और भी हैं इसमें कुछ। अभी जो टास्क मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो आपने चैप्टर 1 आपने रीड करना है, चैप्टर 2 में आपने, अच्छा चैप्टर 1 में गेटिंग स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट, इसमें जो इन्वायरमेंट मैंने सेट कर दिया, HTML फाइल बना दिया, फिर उसके बाद TS फाइल में आपने कोड लिखा, फिर उसको JS फाइल में कन्वर्ट कर दिया, फिर वो JS फाइल आपने HTML में इंपोर्ट कर दिया, वो सारा यहाँ पर इस चैप्टर में हो जाएगा। तो अगर आप थ्योरेटिकली इसको पढ़ना चाहें तो अच्छी बात है, आप इसको पढ़ लें, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो है ना, वो वेरिएबल्स आप लोगों ने पहले से भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसमें आपके पास जो है वो सारे आपके जो है आपके थ्योरेटिकल जो है बहुत से टॉपिक्स हमने पढ़ाए हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना कि वो ज़रा एडवांस थे, तो वो चीज़ें इस स्लाइड्स में नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने तो पढ़ने तो है ना। अब ये देखें ना, आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के, आपके पास बिग एंट भी है, ऐसे बहुत से सैम्बल्स हैं, ये चीज़ें आपके स्लाइड्स में नहीं है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ने हैं। दूसरी ये है कि आप यहाँ से कोई भी टॉपिक उठाकर, यहाँ पर आप देख लो, आप कोई भी टॉपिक उठाकर आप इसको सही तरीके से पढ़ लोगे, ठीक है। दूसरी यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर मैं ऐसे स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ पर मेरे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर देखिए ना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसकी आउटपुट भी यहाँ पर बताई गई है। तो ये प्रैक्टिस आप करोगे तो कुछ आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इस तरह आपके जो है लॉजिक बिल्डिंग किस तरीके से होगी। फिर आगे हम जाएंगे ना, तो यहाँ पर मैं इसको ज़रा ये कर लूँ कि आपको ये ज़रा, हाँ, इस तरह मैं नीचे जा रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है ना, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज जो हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज इस यूनिट 2 में आपने 2.1 से लेना है। 2.1 आपका जो है ना वो पेज नंबर 30 पर 32 पर है, ठीक है। इस तरह फिर 33 पर आपका जो है
2.2 है, 2.2 आपके पास ये आपके पास आ गया। फिर इसके बाद आपके पास पेज नंबर 38 पर आपके पास है, मैं ये आपको बता दूं, ये चीज़ें आपको पता हो। अच्छा ये देखें, ये आपके पास है, ठीक है। और यहाँ पर आपको टेक्स्ट दिया गया है, टेक्स्ट दिया गया है, उसके मुताबिक आपने प्रोग्राम लिखना है। ये यहाँ पर जो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी ना, तो फिर आप वो 45 क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर दोगे। और आपकी जो है ना, आपका ये जहन बन जाएगा ना कि किसी भी टेक्स्ट को उठाकर आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकोगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको सोल्यूशन का पता नहीं है कि आपको आपको ये पता नहीं है कि किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फर्स्ट है, आपके पास है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दीज वेरिएबल लिस्टेड बिलो। ये आपके पास जो है आपके पास वेरिएबल्स है, इसके टाइप्स हमने वेरीफाई करने के इसके कौन सी टाइप हैं। तो टाइप के लिए आप क्या करोगे, वेरीफाई दिस विद आपको ये टाइप ऑफ ऑपरेटर बताया भी गया है, ठीक है। एंड आउटपुट द रिजल्ट टू द कंसोल लॉग। तो ये वाली सारी आप उठाओ और आप क्या कर लो, मैं ज़रा इसको एक दफ़ा आपके लिए कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ, ठीक है। और मेरे फिर यहाँ पर क्या करूँगा, ऊपर वाला ये हम कमेंट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास टाइप ऑफ ऑपरेटर है, ठीक है। और यहाँ पर मैं str1 दे दूंगा, ठीक है। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, मैंने यहाँ पर ट्रांसपाइल कर दिया और यहाँ पर मैं इसको रन भी कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर इनपुट डॉट जेएस कर दूंगा। यहाँ पर देखिए आपके पास स्ट्रिंग नजर आ रहा है, ठीक है। ये स्ट्रिंग आपको बता रहा है कि इसकी टाइप, तो यही आपका टास्क है। अब यहाँ पर जो आपको टेक्स्ट में बताया गया है ना कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ दीज वेरिएबल्स लिस्टेड बिलो, ये वेरिएबल्स हैं, इसकी टाइप्स आपने वेरिएबल्स की बतानी है। वेरीफाई दिस विद टाइप ऑफ, आपने इसको वेरीफाई किस तरह करना है कि ये टाइप इसकी है या नहीं है, वो टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करना है। एंड आउटपुट द रिजल्ट टू द कंसोल लॉग, ये आप कर लो, ठीक है। अब ये जो है ना, ये मैंने एक बता दिया, ऐसे आपके इस एक्सरसाइज इस चैप्टर में आपके तकरीबन 4 आपके प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, वो करोगे। और फिर इस चैप्टर के यहाँ पर देखिए ना, ये आपके पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है 2.4 है, ये आपके पास 2.4 है, इसको कर लो, ठीक है। ये करोगे तो इससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग होगी। कोई नहीं चाहता कि मतलब आगे मैं प्रोग्रामिंग कर लूँ, लेकिन प्रोग्रामिंग जब भी कोई मुझे कोई टास्क दे दे तो मैं उसके लिए प्रोग्राम ना लिख सकूँ, ये तो कोई भी नहीं चाहेगा ना। तो उसके लिए तो कुछ प्रैक्टिस आपने करनी होगी ना, ये प्रैक्टिस इस तरीके से आपकी होगी, ठीक है। फिर लास्ट में आपके पास ये देखो चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है ना, चैप्टर प्रोजेक्ट होता है। चैप्टर प्रोजेक्ट में आपके पास ये आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं कि माइल टू किलोमीटर कन्वर्जन करनी है, कि आपके पास जो भी डिस्टेंस है आपने क्या करना है, आपको ये फार्मूला भी बताया गया है कि 1 माइल इक्वल टू इतने किलोमीटर्स, ठीक है। तो माइल में आप इनपुट ले लोगे और उसको कन्वर्ट कर दोगे किलोमीटर में। और दूसरा आपके पास बीएमआई कैलकुलेटर है। अच्छा, अगर कोई चाहता है ना कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसका पता नहीं कि मैं ये काम ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो उसके उसके लिए भी आप क्या करो, आपके पास यहाँ पर अगर आप देख लो यही बुक है, ठीक है। और आप हर सारे ये चैप्टर्स जो है ना, इसके एंड में यहाँ पर देख लो ना, आपके पास अगर आप इसको जो है एडोब फोटो जो है एडोब रीडर में आप इसको खोलोगे तो आपके पास चैप्टर 15 के बाद ये अपेंडिक्स जो है आपके पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, और ये सारे आपके पास उसके सॉल्यूशंस भी हैं, ठीक है। ये चैप्टर चैप्टर 1 के हैं, लेकिन ये आंसर्स आपके पास पेज 425 पर आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह चैप्टर 1 के यहाँ पर देखें ना, एक्सरसाइज 1.4, फिर प्रोजेक्ट है आपके पास, जो प्रोजेक्ट उसमें हर एक चैप्टर के एंड में होती है। फिर सेल्फ चेक क्विज होती है। इस तरह आपके पास ये देख रहे हैं, आपके पास जो 2.1 मैंने आपको करा दिया, ये कंसोल लॉग आपने इस तरीके से करना है। आगे मैं नहीं लेकर जा रहा, आप लोगों ने करना क्या है, आप पहले फर्स्ट बेस्ट ट्राई कर लें कि आप खुद इसकी सोल्यूशन आप खुद बिल्ड करें।
और फिर उसके बाद अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो फिर आप इसकी जो है इसको फिर आप क्या कर लें, इसके साथ कंपेयर कर लें अपने रिजल्ट्स को, तो आपके लिए आसानी होगी और आप इसको सही तरीके से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो इसकी इसकी वजह से आपकी जब लॉजिक बिल्डिंग होगी तो ये वाली एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, ये आपकी असाइनमेंट होगी, ये असाइनमेंट आप सही तरीके से फिर कर सकोगे। अच्छा जका भाई, ये कुछ हो चुका है तकरीबन, तो एक काम कर लें, अभी म्यूट अनम्यूट कर लें, जो भी किसी का भी क्वेश्चन है उनके क्वेश्चंस अच्छा, एड्रेस कर लेंगे, और अगर कोई जाना चाहे तो अजफर हमारा आपको टॉपिक तकरीबन खत्म हो गया जी। अनम्यूट कर दिया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे अगर हमें टाइप स्क्रिप्ट पे प्रॉम्प्ट को रन करना हो तो वो कैसे करेंगे? अगर हाँ किसी प्रॉम्प्ट टाइप की को अगर रन करना हो टर्मिनल हम के अंदर तो उसको कैसे हाँ करेंगे? हम प्रॉम्प्ट वाली जो फंक्शन है ना वो हमारी होगी ना, वो सिर्फ ब्राउजर में ही रन होती है, वो कभी भी अच्छा। आपके प्रॉम्प्ट उसमें नहीं होती टर्मिनल में। हमारे प्रॉम्प्ट टर्मिनल में क्या रन हो रहा है, वहां पर नोड जेएस रन हो रहा है ना, तो नोड जेएस उसको सपोर्ट ही नहीं करता। ठीक है। अच्छा। हाँ और दूसरा सवाल सर मुझे ये पूछना था कि ये जो प्रॉम्प्ट्स के टाइप्स हैं जो एनपीएम वाली, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसका आप बता सकते हैं सर? कौन सी वाली जी, दोबारा बताएं। ये जो प्रॉम्प्ट्स की टाइप्स हैं एनपीएम वाली। जका भाई क्वेश्चन का कुछ पता चला मुझे, जो क्लियर नहीं है। प्रॉम्प्ट की टैब से आपका क्या मतलब है? मतलब जैसे हमने टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करवाया था एनपीएम के अंदर, और हम्म हम उसको, अगर हम जैसे एक टाइप है एनपीएम जेएस की वेबसाइट पे प्रॉम्प्ट सिंक के नाम से, जब हम उसको करवाते हैं तो उसको इंपोर्ट लगा के हम जब उसको रन करते हैं तो हमारा टाइप स्क्रिप्ट में प्रॉम्प्ट फाइल रन हो जाती है। ऐसा मुझे हम्म। समझ नहीं आता ऐसा क्यों क्यों होता है? अच्छा, प्रॉम्प्ट सिंक हो गया या इसका एक इंक्वायरर आता है, तो वो अभी हमने नहीं किया, वो अभी आप करें भी मत, पहले आप ये बेसिक्स का वो कर लेना, क्योंकि वो ठीक। थोड़ा एडवांस में फिर चला जाता है, उसमें फिर कुछ ऐसी वो है कि जो कंफ्यूज कर देते हैं। ओके फिलहाल सर। आपको प्रॉम्प्ट या अलर्ट करना हो तो आप ब्राउजर पे ही किया करें। ठीक है सर। सर और बाकी ये जो दो बुक्स आपने जो दिखाई हैं ये मुझे कहाँ कहाँ से मिल जाएंगी, दोबारा से ज़रा वो बता दें। कम्युनिटी में शेयर हो जाएंगी, और दूसरी बात ये है ना कि जो है वो इंशाल्लाह वो हम शेयर कर लेंगे, आपको मिल जाएंगे। और दूसरे ये दो बुक्स नहीं है, एक ही बुक है। ठीक है, वो दूसरे में ओके सर। मैंने दूसरे उसमें खोला था, उसमें आपके वो सोल्यूशन मैंने खोले वो थे। एक रेपोजिटरी है, एक वो है और एक ये बुक है। ओके सर ठीक। अच्छा, अभी मोहम्मद अहमद, आप अनम्यूट हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर मेरा एक सवाल था कि हमें टाइप स्क्रिप्ट की बुक भी इसके साथ पढ़नी चाहिए जावा स्क्रिप्ट वाली बुक के साथ के नहीं? जी यहाँ पर आगे एक बात है ना कि टाइप स्क्रिप्ट तो आप ऐसी भी सीख रहे हो ना, लेकिन आपकी लॉजिक बिल्डिंग भी होनी चाहिए ना, तो जावास्क्रिप्ट भी आप उसके साथ सीखते जाओगे। ठीक है, और टाइप स्क्रिप्ट की जो यहाँ पर उसकी इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो तो हम बता रहे हैं ना, जिस तरह हमने फंक्शन का बता दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप फंक्शन, तो यहाँ पर हमने दो फंक्शंस बता दिए ना, दो टाइप्स बता दिए, ऐसे बहुत से और भी फंक्शंस हैं। तो वो अगर आप बुक रीडिंग करोगे ना तो आपकी वो ज़रा ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी आपकी, और उसके रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल जो है एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, वो भी आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके। रजा, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। हेलो। जका भाई हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है, तो हाँ, क्यों रिकॉर्डिंग कर लें। स्टॉप कर लें क्योंकि अभी वैसे भी Q&A सेशन है ना। जी जी।